एक बहुत बड़े वृंदावन उपासी एक सेठ जी थे, कलकत्ता के थे, लेकिन प्राण निकले उनके वृंदावन में। हार्ट का एक रोग उनको हो गया था, ब्लॉकेज थे, डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। वृंदावन में ऑपरेशन कराया उन्होंने। वृंदावन में इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो लाखों रुपया खर्च करके सब व्यवस्थाएं करवाई। डॉक्टरों से कहा कि भाई मेरे को कुछ पता नहीं, प्राण निकल गए तो वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा मैं, यहीं आके कर जाओ। उनका पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने आकर के कहा कि वे नहीं रहे, प्राण निकल गए, लेकिन हमको आश्चर्य हो रहा है। बोले क्यों? बोले हमने उनको बेहोशी का इंजेक्शन दिया। वो इंजेक्शन ऐसा है कि उस स्थिति में व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता, लेकिन हमने जब उनका हृदय यहां से चीरा और ऑपरेशन कर रहे थे, एनेस्थीसिया लगाया, भयंकर उनको उस समय बेहोशी होनी चाहिए, लेकिन जितनी देर ऑपरेशन चला उतनी देर भी वे श्री वृंदावन श्री राधा, श्री वृंदावन श्री राधा मुख से उच्चारण कर रहे थे। उससे पता चलता है कि उनकी मन बुद्धि चित्त सर्वांगीण अंग समस्त इंद्रियां रोम रोम वृंदावन के लिए था। वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं बंधुओं, वृंदाव भगवान कृष्ण का ही नाम है, वृंदाव। और जहां पर ये वृंदाव कृष्ण अयन करें, विचरण करें, निवास करें, वही है वृंदावन। वृंदाव स्वयं कृष्ण है। वृंदावन में जाकर के श्री राधा रमण जी का दर्शन ही करना है, राधा वल्लभ जी का दर्शन ही करना है, बिहारी जी के दर्शन ही करने हैं, यमुना जी प्रणाम करनी, वृंदावन परिक्रमा करनी, तो ही वृंदावन आना माना जाएगा। नहीं, वृंदावन में आकर के कुछ मत करो, रजाई ओढ़ो, सोते रहो, बस वह भी भजन के समान ही है। वृंदावन में पड़े रहना भी भजन है। वृंदावन अद्भुत है बंधुओं, कहने का विषय नहीं है, सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन अनुभव का विषय है। एसी की हवा ठंडी होती है, अब सामने वाले ने कभी ठंडी हवा पाई ना हो तो वो कैसी ठंडी होती है? बोले दिसंबर में जैसी हवा चलती है वैसी ठंडी। दिसंबर में कैसी हवा चलती है? बोले दिसंबर में ऐसी चलती जैसे हिमालय पर हवा चलती है बर्फीली, वैसी। हिमालय पर कैसी है? अब उसको कितना भी बताओ ठंडी ठंडी ठंडी, वो समझेगा ही नहीं जब तक एसी के सामने खड़ा नहीं करोगे उसको। ठीक वैसे ही वृंदावन का कितना भी वर्णन कर लिया जाए, वृंदावन ऐसा ऐसा ऐसा, सामने वाला तभी समझेगा जब स्वयं अनुभव करेगा। और वृंदावन का अनुभव बिना किशोरी जी की कृपा के नहीं होता। हमारे वृंदावन के बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। पहला सिक्योरिटी गार्ड है वहां की लस्सी, दूसरी सिक्योरिटी गार्ड है आलू की टिक्की, चौथा सिक्योरिटी गार्ड है पेड़ा। क्यों? आदमी से आप पूछो वृंदावन गए? बोले हाँ। क्या पाया? अरे महाराज लस्सी पा के आए हम तो। मैंने कहा भले आदमी, तो उससे आगे जा ही नहीं पाया, लस्सी ने तुझे उस अपने से अंदर जाने ही नहीं दिया। वृंदावन गए? क्या पाया? हमारा ब्रजवासी का पेड़ा। कहे तुम यहीं तक रह गए। और इन सारे सिक्योरिटी गार्डों के अधिपति कौन है? सिर्फ वृंदावन बिहारी लाल। अंत तो कत्वा बोलता बोलता कहां आएगा? हाँ हमने बिहारी जी दर्शन किए। अच्छा राधा वल्लभ जी गए? वो कहां थे? राधा रमण जी गए? ये कहां थे? निधिवन गए? नहीं महाराज वहां तो नहीं जा पाए। तुम सिक्योरिटी गार्डों ने अंदर ही नहीं घुसने दिए, तुम वहीं तक ही रह गए। तटिया स्थान गए? बोले महाराज कभी नाम ही नहीं सुना। क्या देखा वृंदावन आके? फिर वृंदावन में आकर के देवालयों में भी जाने की इच्छा ना हो, केवल कुंज का ही दर्शन करते रहो, उसी में ही सुख मिलने लग जाए। वृंदावन के कण कण का ही अवलोकन करते रहो, ब्रजवासियों को देख करके हृदय नाचने लग जाए, तब समझना तुम वृंदावन आए हो, वृंदावन का अनुभव हुआ है। आज भीष्म पितामह की अंतिम स्थिति में हृदय में वह वृंदावन प्रकट हुआ और ठाकुर जी के सन्मुख लेटे लेटे पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। भगवान ने पांडवों के द्वारा सारी क्रियाएं करवाई भीष्म पितामह की, और अब 4 बार रुकने के बाद अब ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर गए। भगवान द्वारिका गए और द्वारिका जाने के कुछ ही दिन बाद उत्तरा के जिस गर्भ के बालक की भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की थी, उस बालक का अब जन्म हुआ।
ब्राह्मणों ने उसका नाम परीक्षित रखा। भगवान कुछ वर्षों बाद पुनः हस्तिनापुर आए, परीक्षित को खूब आशीर्वाद दिया, वापस लौट करके जाने लगे तो अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए, परंतु अर्जुन को 6 महीने बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आया। तो इस बात का आश्चर्य कर रहे हैं श्री युधिष्ठिर जी महाराज कि अर्जुन को इतने दिन हो गए द्वारिका गए, अभी तक लौट के क्यों नहीं आया। भीम, जरा पता तो करो द्वारिका में सब कुशल मंगल है, हमारे द्वारिकाधीश ठीक है ना। और बस भीम निकल ही रहे थे पता करने के लिए कि इतने में ही मुख्य द्वार पर बिना मुकुट के केश बिखरे हुए हैं, कवच टूटा हुआ है, गांडीव धनुष हाथ से कहीं 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 छूटा हुआ है, तेजहीन अर्जुन दीनहीन सा आकर के गिर पड़ता है। युधिष्ठिर दौड़े और जाकर के देखा तो वो अर्जुन था, मानो जैसे किसी ने लूट लिया हो, अर्जुन को बहुत मारा हो, ऐसी स्थिति में अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम द्वारिका गए थे, इतने महीनों से कहां थे, और द्वारिकाधीश ठीक है ना, द्वारिका में सब कुशल मंगल, तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की। अर्जुन रुदन करने लगे और रो करके मानो जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, इस प्रकार रुदन करने लगे अर्जुन। और युधिष्ठिर का हाथ पकड़ करके बोले, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे पहितम तेजो देव विस्मापनम। भैया, पग पग पर हमारी रक्षा करने वाले, महाभारत युद्ध को जैसे गाय के खुर के गड्ढे को पार करा देते हैं, ऐसे हाथ पकड़ करके पार कराने वाले, गांडीव धनुष को तेजस्वी बनाने वाले, और जिनकी कृपा से इंद्र का आधा सिंहासन खाली रहता था कि अर्जुन कभी भी आकर के बैठ सकता है, ये सब कृपाएं मुझ पर करने वाले, मेरे प्राण आधार, मेरे जीवन आधार, मेरे सर्वस्व द्वारिकाधीश अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। वे अपनी लीला संवरण करके चले गए। भैया, युधिष्ठिर ने जैसे ही सुना कि द्वारिकाधीश अपनी लीला विराम करके चले गए, युधिष्ठिर उसी समय मौन हो गए। तभी वहां कुंती भुआ आ गई, वही कुंती जो कल भगवान की बड़ी मीठी मीठी स्तुति गा रही थी, ठाकुर जी को भगवान कहकर के प्रणाम कर रही थी, ठाकुर जी से विपत्तियां मांग रही थी। कुंती ने आकर के पूछा, अर्जुन तुम द्वारिका गए थे, द्वारिका के क्या हालचाल हैं, और मेरो लाला कैसा है ये बताओ। और जैसे ही अर्जुन ने बताया कि द्वारिकाधीश अपनी लीला समेट करके, अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। कुंती की स्थिति तो ये कि वह सुनकर के कुछ और विचार करने की स्थिति में ही नहीं थी। जैसे ही सुना ठाकुर जी ने अपनी लीला पूरी कर दी, उसी समय कुंती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। युधिष्ठिर बोले, जिनकी कृपा से हमको हस्तिनापुर मिला है, जब वे ही अपनी लीला पूरी करके चले गए तो हम यहां क्या करेंगे बैठ करके। छोटे से परीक्षित को ले जाकर के राज्य गद्दी पर बिठा दिया, अपने मुकुट को परीक्षित के बगल में रख दिया, ब्राह्मणों से कहा कि आप परीक्षित को समय समय पर बताते रहना क्या करना है, अब यही राजा है हस्तिनापुर का। और 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। बंधुओं, इन पांडवों में ऐसा कौन सा गुण है जिसके लिए ठाकुर जी ने इतना कुछ किया पांडवों के लिए। पांडव ऐसे कौन से गुण से युक्त हैं, पांडव ऐसे कौन से स्वभाव से युक्त हैं जिसके लिए ठाकुर जी इनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए। कहां तक कहें, महाभारत के प्रसंग में तो द्वारिकाधीश कृष्ण ने अर्जुन, थके हुए अर्जुन के पांव भी दबाए रात्रि में। ऐसा क्या है पांडवों के पास जिसके लिए ठाकुर जी ने इतना सब कुछ किया। तो बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 5 पांडव हम सबके भीतर विद्यमान 5 गुण के समान है। 5 गुण हैं हम सब में, वही ये 5 पांडव हैं। महाभारत युद्ध 5000 वर्ष पहले
कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, गीता का ज्ञान भगवान ने दिया था, पांडवों को विजय दिलाई थी। ये तो एक केवल इतिहास के नाम पर हम लोग सुनते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि महाभारत आज भी चल रहा है, हम सबके जीवन में चल रहा है। मेरे जीवन में भी एक अलग महाभारत चल रही है। आप में से कोई उठ करके यहां आ जाए तो कोई ऐसा है ही नहीं जो बिरला यहां के कह दे कि नहीं मैं बिल्कुल महाभारत, मेरे यहां कोई युद्ध नहीं है, मैं किसी द्वंद्व में नहीं पड़ा हुआ, है ही नहीं कोई ऐसा। सबकी महाभारत चल रही है। लेकिन महाभारत में जीतेगा कौन? पांडव। और पांडवों के पास में दो क्वालिटी हैं, पहले तो श्री कृष्ण और दूसरे उनकी पत्नी द्रौपदी। ये दो पहचान है पांडवों की। अब पंच पांडव कौन कौन से गुण हैं, ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर हैं धर्म, भीम है बल, अर्जुन है दया, नकुल है बुद्धि और सहदेव है स्वरूप। या तो ये पांचों गुण हमारे पास हैं या इन पांचों में से कोई एक गुण तो हमारे पास है ही। ऐसा हो ही नहीं सकता इन पांचों से हम विलग हों। या तो हमारे पास धर्म है, या बल है, या दया है, या तो हमारे पास धर्म है, बल है, और अर्जुन का स्वभाव है आत्मा, और नकुल बुद्धि, सहदेव स्वरूप। पांचों में से कुछ तो है हमारे पास। लेकिन ये पंच पांडव महाभारत युद्ध कब जीतेंगे? जब इनके सारथी और निर्देशक के रूप में कृष्ण हो और पत्नी द्रौपदी हो। कृष्ण का स्वभाव क्या है? ज्ञान। और द्रौपदी का स्वभाव क्या है? दया। समझ में आई बात? धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि और स्वरूप, यदि ये पांचों गुण हमारे पास हैं, लेकिन कृष्ण यानी कि ज्ञान नहीं है और दया नहीं है, तो ये पांचों गुण यदि खोजने निकलोगे ना, तो कौरवों के पास भी हैं। कौरवों के पास भी धर्म है, कौरवों के पास भी बल है, कौरवों के पास भी आत्मा है, कौरवों के पास भी स्वरूप है, कौरव भी बुद्धिमान हैं। लेकिन उनके हारने का कारण यह है कि उनके यहां ज्ञान रूपी कृष्ण और दया रूपी द्रौपदी नहीं है। नहीं आ रही बात समझ? आ गई? नहीं आई? प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। एक पाठशाला है, यदि नहीं समझ में आए तो बेझिझक बोल दो, नहीं महाराज जी बताओ, नहीं आई समझ में। महाभारत युद्ध का विजेता यदि यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति को बनना है, तो पहले यह सुनिश्चित करो कि तुम कौरव हो कि पांडव हो। पांडव होने के दो ही लक्षण हैं, ज्ञान और दया, कृष्ण और द्रौपदी। यदि ज्ञान है हमारे पास और यदि दया रूपी द्रौपदी है हमारे पास, तो धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि, स्वरूप पांचों जीतेंगे। धर्म है लेकिन दया नहीं है, द्रौपदी नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी आपके हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कितना गलत हुआ। मैंने क्या हुआ? 5 पांडव और पत्नी एक, ये कहां का रिवाज है? मैंने कहा भैया देखो, कथानक बातों के ना गूढ़ता को समझा करो। मैंने कहा यहां 5 पांडव पुरुष और द्रौपदी स्त्री आप इस रूप में देख रहे हो। मैंने कहा लेकिन हमारा धर्मशास्त्र इस रूप में नहीं बताता। वो 5 पांडवों को मानव के 5 गुण बताता है और द्रौपदी को भी दया रूपी गुण बताता है। धर्म है यानी कि युधिष्ठिर है, लेकिन दया नहीं है। तो कई लोग धर्म के नाम पर निर्दोष जानवरों को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि दया नहीं है। मैं केवल अन्य धर्म वालों के लिए नहीं कह रहा, हमारे हिंदुओं के यहां भी देवी को प्रसन्न करने के लिए और ना जाने कैसे कैसे देवताओं को खुश करने के लिए बलि चढ़ा देंगे, पशुओं का वध, पक्षी वध, ना जाने कैसे कैसे वध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म तो है लेकिन दया नहीं है। यदि दया होगी, अब देखो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जब मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो आपके भीतर जो अभिमान है, अभिमान का द्योतक बताया बकरे को। क्यों? मैं करता रहता 24 घंटे, केवल मैं और कोई यही नहीं।
ये मैं रूपी बकरा जो तुम्हारे भीतर बैठा है, इसको जाकर के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कराओ, अपने अभिमान को नष्ट करके आओ, उसकी बलि चढ़ा के आओ। भले आदमी ने अपना अभिमान की बलि तो चढ़ाई नहीं, निर्दोष जानवर को जाके काट दिया वहां पे। दूसरों के हक को मार करके खाना, ये जो तुम्हारे भीतर जो ये मुर्गे का स्वभाव है, इसकी जाके बलि चढ़ाओ। अपने स्वभाव की बलि चढ़ानी है, हम वहां पर जीव जंतुओं को ले जाते हैं। ये तुम्हारे भीतर जो जड़ बुद्धि है, कितना भी हॉर्न बजाते रहो, भैंस रास्ता छोड़ेगी नहीं, जड़ है उसकी बुद्धि। ये तुम्हारे भीतर जो भैंस रूपी जड़ता है, इसकी बलि चढ़ाओ। हम उसकी तो चढ़ाते नहीं, लोग उसकी बलि चढ़ा देते हैं। मैंने पहले दिन से कही है बात कि हमारे धर्मशास्त्र जो हैं ये संकेत में बात करते हैं, इशारों में बात करते हैं। गुरुजन सदगुरुजन प्राप्त होते हैं तो उस संकेत को प्रकट कर देते हैं कि क्या कहा जा रहा है। धर्म में दया नहीं होगी तो धर्म अधर्म हो जाएगा। इसलिए धर्म के साथ दया का होना जरूरी, मतलब युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी का होना जरूरी है। बल के साथ में दया का होना जरूरी, यानी कि भीम के साथ में द्रौपदी का होना जरूरी। बल में यदि दया नहीं होगी तो बल तो राजा रावण में भी है और बल राजा राम में भी है, लेकिन रावण के बल में दया नहीं है और राम के बल में दया है। इसलिए रावण के बल ने रावण का भक्षण किया और राम के बल ने राम का रक्षण किया, क्योंकि दया है। कोई व्यक्ति बलवान है, चाहे तन से बलवान है, चाहे धन से बलवान है, चाहे बुद्धि से बलवान है, चाहे अपनी चतुराई से बलवान है, लेकिन दया होनी चाहिए। नहीं तो उसके सामने उसके बल में जो कमजोर है वो धनवान है और सामने वाला निर्धन है, तो बेचारे का कोई कुछ समझेगा ही नहीं, उसको आदमी नहीं मानेगा। वो कोई तन से बलवान है और सामने बेचारा कोई पतला दुबला आ जाए, उसको तो एक ही थप्पड़ में गिरता हुआ चलेगा। क्यों? दया नहीं है हृदय में। इसलिए भीम के साथ दया होनी चाहिए, आत्मा में दया होनी चाहिए। दया होती है इसलिए हम किसी को देख लेते हैं, कोई निर्धन घूम रहा है, कोई बेचारा बेघर घूम रहा है, कोई नहाया नहीं 5 दिनों से, इस प्रकार के भिक्षुक लोग घूमते हैं, उनको देख करके दया आती है, तभी तो हम कुछ प्रदान करते हैं। दया नहीं हो तो अर्जुन भी नहीं बन पाएगा कभी महाभारत का योद्धा। रूप यानी कि नकुल, कोई रूपवान है लेकिन दया नहीं है तो रूप गर्विष्ठ हो जाएगा, रूप का अभिमान हो जाएगा उसको। और कोई बुद्धिमान है लेकिन दया नहीं है तो बुद्धि का अभिमान हो जाएगा। कहने का केवल इतना अभिप्राय है, पंच पांडवों के कोई ना कोई गुण हम में हैं, लेकिन हम इस संसार रूपी महाभारत को कब जीतेंगे? जब पत्नी के रूप में दया और सारथी के रूप में, निर्देशक के रूप में ज्ञान को रखेंगे तो महाभारत जीत जाएंगे। तो हम पांडव हैं। पांडवों ने स्वर्गारोहण को प्रस्थान किया, ऐसे पंच पांडवों को हम प्रणाम करते हैं। भगवान ने इनकी बहुत रक्षा की। पंच पांडवों को प्रणाम करते हुए अब बंधुओं धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े होने लगे। राजा परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में रह करके राज शासन कर रहे हैं। राजा परीक्षित का ब्याह हो गया, पुत्र पौत्र आदि भी हो गए, जन्मेजय आदि। एक दिन राजा अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे, तभी उनको एक आश्चर्य दिखाई दिया। क्या? जिस राजा के यहां पर हिंसा करना मना है, जिस राजा के यहां पर सारे गलत काम करना मना है, उस राजा के यहां पर एक वृषभ यानी कि एक बैल अपने 3 पैर कटवा करके चौथे पैर पर खड़ा है और एक काला व्यक्ति उसके चौथे पैर को भी काट रहा है। ये वृषभ बैल जो है ये कोई और नहीं है, ये धर्म है। मैंने एक दिन और बताए थे, धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। हर युग में धर्म का एक चरण कट जाता है। कलयुग आते आते दया, दान और पवित्रता 3 चरण कट जाते हैं। कलयुग केवल एक ही चरण पर खड़ा है कलयुग में, धर्म, और वो धर्म का एक चरण है सत्य। कलयुग उस चौथे चरण को भी काट रहा है। तभी वहां राजा परीक्षित का पहुंचना हुआ। उन्होंने तलवार निकाल के कलयुग को मारना चाहा। कौन हो तुम?
शरण में आ गया, चरण में सिर झुका दिए, बोले भगवान मुझे मत मारिए, मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित बोले तुम कलयुग हो? बोले जी। यहां क्या कर रहे हो? जाओ मेरे राज्य को छोड़ के भागो। कलयुग हंसने लगा, बोले अब मैं नहीं जा सकता। सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, अब द्वापर चला गया, अब मेरी बारी है, मैं आके रहूंगा चाहे आप कुछ कर लो। राजा परीक्षित बोले तुम आए कब? बोले जिस दिन ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके गए, मैं उसी दिन आ गया था। छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया। राजा परीक्षित बोले मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। बोले आप ऐसा करेंगे तो ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन होगा। कलयुग का समय है, 4,32,000 की उम्र है मेरी, मैं रहूंगा, नहीं मार सकते आप मुझे। परीक्षित बोले तेरे पास दो ही तरीके हैं, या तो यहां से भाग जाओ या मर जाओ, तीसरा तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तब कलयुग ने कहा एक रास्ता और है भगवान। बोले आज्ञा करो। बोले आप चाहो तो मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा, उसके अतिरिक्त कहीं नहीं जाऊंगा। मैं ये विषय इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे आश्चर्य होता है ये विषय कहने में कि कलयुग को केवल 5 स्थान मिले। कितने? 5। और आज स्थिति देखो आप, आज भी कलयुग केवल 5 स्थानों पर ही है, परंतु हम लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 5 में से किसी एक में ना पड़े हों। इसीलिए कलयुग का प्रभाव है हमारे ऊपर। और 5 स्थान कौन कौन से हैं? पहले तो केवल 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान दिए। तुम जुए में रहना। दूसरा स्थान दिया तुम मद्यपान में रहना। तीसरा स्थान दिया पर स्त्री पर पुरुष संग में रहना। और चौथा स्थान दिया तुम हिंसा में निवास करना। कलयुग बोला जगह थोड़ी कम है, परिवार मेरा ज्यादा है, एक स्थान और दे दीजिए। तब पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, उसकी पुनः याचना करने पर 5वां स्थान दिया बिना मेहनत के कमाए गए धन, अनीति से कमाए गए धन में रहना। ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए गए। पहला स्थान क्या है? जुआ। अब जुआ का मतलब केवल वही नहीं है लगे हैं उसमें पैसा लगा के। जुआ बहुत स्थानों में होता है। ये जो बात बात पे हम लोग कहते हैं ना, अच्छा लगी 500-500 की शर्त, ये भी जुआ है। ले शर्त लगा ले, ऐसा नहीं होगा। ये जो हम बार बार 10 रुपए के, 5 रुपए की, किसी भी प्रकार के धन के शर्त लगाते हैं और उसको दांव पर लगा देते हैं लक्ष्मी को। सीधी बात, जुए का मतलब क्या है? लक्ष्मी को दांव पर लगाना, वो जुआ है। उसमें कलयुग का निवास है। आप कहोगे महाराज जी क्यों है पाप कलयुग में ये जुआ खेलना या शर्त लगाना? साधारण भोगी लोगों के लिए वो लक्ष्मी, वो पैसा है, वो नोट है, वो धन है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी को यदि दांव पर लगाओगे, किसी की पत्नी को यदि दांव पर लगाओगे, उसका पति छोड़ देगा आपको। लक्ष्मी के पति कौन है? स्वयं श्रीमन नारायण। नारायण को यदि पता चले मेरी पत्नी दांव पर लगी है, नारायण छोड़ देंगे? नारायण कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हां तुम्हारे जीवन में कलयुग को भेज देंगे, जाओ जितना हो सके इनके जीवन को सर्वनाश कर दो। द्यूतम जुए में रहता है। बल्कि स्थिति थोड़ी सी बदल लो, शर्त लगाने की स्थिति ज्यादा ही है तो एक काम करो, पैसे की मत लगाया करो। चल लगी 2-2 रसगुल्ला की शर्त, ये चल जाएगा। क्रिकेट खेलने जाते हो या गेम खेलते हो तो जीतने वाली टीम ऐसा कहे कि हम हारने वालों को आज जो है समोसा खिलाएंगे, ये ठीक है। लेकिन जहां पर स्वच्छंद धन को आप दांव पर लगाते हैं वो जुए का रूप ले लेता है, चाहे कोई भी खेल हो। द्यूतम जुआ पहला निवास। दूसरा निवास है पानम। अब पानम के भाव में केवल मद्यपान नहीं है, पानम में हर वो वस्तु जिसको मुख में लेना निषेध बताया गया उसका सेवन करना, उसमें कलयुग का निवास है।
चाहे वो मदिरापान हो, चाहे वो मांस भक्षण हो, चाहे वो भक्ष अभद्र भोजन हो, और सीधी बात कहूं, बिना ठाकुर जी के भोग लगाया हुआ कोई भी प्रसादी का सामान हो। गीता स्पष्ट कहती है जीवन में कभी भी ठाकुर जी को बिना भोग लगाए कुछ भी मत पाना, और ठाकुर जी को वही भोग लगाना जो नियम बताए गए हैं। वहां जिन जिन चीजों का निषेध बताया वो ठाकुर जी को भोग में नहीं आनी चाहिए। अब आजकल लोग इतने ज्यादा व्यवस्थित हो गए कि अपने चटपने के अनुसार सब वस्तु घर में बना लेते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर में टमाटर का प्रवेश निषेध है, कई मंदिरों में बैगन का प्रवेश निषेध है, कई मंदिरों में आदि आदि वस्तुओं का प्रवेश निषेध है। ठीक है, इन सब वस्तुओं को तो पाओ। अब देखो पिज्जा, ये भारतीय कल्चर का भोजन तो है नहीं, लेकिन आदमी को खाना है तो इसलिए अपने घर में ही बना लेते हैं, और घर में बना के ठाकुर जी को भोग धरा देते हैं, और ठाकुर जी का भोग लगा के उसको पा लेते हैं। बर्गर ठाकुर जी को भोग लगा के पा लेते हैं, और कह देते हैं कि हमने तो अपने। देखो, भोग में केवल सामग्री नहीं, सामग्री में प्रयोग होने वाले व्यंजन और सामग्री का स्वरूप दोनों ठाकुर जी के अनुकूल होना चाहिए। आज भी हमारे वृंदावन के भोग परंपरा में रात्रि का भोजन जब ठाकुर जी करते हैं ना, तो छोटी छोटी पूड़ियां बनाई जाती हैं। बोले क्यों? बोले लाला थक गए हो, गैया चरा के हार गए हो, पूड़ी तोड़े वो कैसे? या हमारे छोटी छोटी पूड़ी बनाओ, सीधी पूड़ी सब्जी ते लगा खा जाएगा। अब तुमने धर दिया ठाकुर जी के आगे बर्गर। ठाकुर जी पहले तो यूं ही देखेंगे इसको पाए कैसे। अब फिर भैया इतना श्रृंगार करें ठाकुर जी, यहाँ पे सुंदर जो है का मोती लगाया भयो है, यहाँ पे नथ बेसर पहनी, भैया वो पूरा मुंह खोल के कैसे खाएंगे? सब गिर जाएगा नीचे। ठाकुर जी को वो प्रदान करो जो उनके लिए सहज हो, और फिर पाओ भी वही जो ठाकुर जी को भोग लगे। दूसरी स्थिति मतलब भक्ष सेवन में कलयुग का निवास। लोग तंबाकू खाते हैं। आपको पता है तंबाकू के खेत में बाउंड्री नहीं होती। क्यों बाउंड्री क्यों लगाते हैं? जानवर नहीं खा जाएं। लेकिन तंबाकू को जानवर भी नहीं खाते, गधा भी नहीं खाते। और जब इंसान मीड़ के खा रहा होता है, गधा कहता है ले इसको तो मैं भी नहीं खाता, तू खा रहा है इसको। ऐसी वस्तुओं का सेवन क्यों करना? कितनी बड़ी विडंबना। ये कलयुग नहीं है तो क्या है? तंबाकू के पाउच में बाहर स्पष्ट लिखा है मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा जान से। टबैको किल्स। आदमी क्या करता है? उस पर हाथ रख लेता है, देखना नहीं पड़े, खोल खाल के तुरंत डाली, खा गया। स्पष्ट कह रहा, वो खुद ही कह रहा है मैं जहर हूं, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मेरा जन्म हुआ है, हम उसको खा लेते हैं। ये कलयुग नहीं है तो क्या है? जीवन में बंधुओं कभी भी जिह्वा पर उस वस्तु को कभी। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे अपनी कथा में, ये देह एक देवालय है। हमारा चित्त जो है इस कुंज में श्री राधा रमण जी बैठे हैं। जैसे मंदिर में मदिरा पान नहीं करते, जैसे मंदिर में भक्ष नहीं खाते, मंदिर में कोई गलत खा करके नहीं जाता। क्यों? मंदिर जा रहा हूं। वो तो इंसानों के बनाया गया मंदिर है, तुम्हारा शरीर तो भगवान ने बनाया है, इसमें भक्ष को क्यों ले जाते हो? सदैव एक प्रकार से सीधी बात कहूं, उस वस्तु को मुख से भीतर धारण करो जो वस्तु आप ठाकुर जी को अर्पित कर सको, क्योंकि चित्त में नाथ बैठे हैं। तीसरा स्थान क्या बताया? पर स्त्री संग, पर पुरुष संग। विवाह के पश्चात अन्यत्र किसी को भी देखो तो उसके प्रति आदर का भाव ही रखो। अन्यत्र कोई दूषित भाव रखोगे वो कलयुग का प्रभाव करेगा। चौथा स्थान बताया हिंसा। हिंसा कहते हैं लड़ाई झगड़ा, मार काट, उल्टे सीधे काम। मनसा वाचा कर्मणा। आप भले ही किसी से कह नहीं रहे हो, कुछ भी गलत गाली नहीं दे रहे हो, लेकिन मन ही मन सोच रहे हो तू आगे जा, तेरा पाम टूट जाए, ये भी एक हिंसा है। ऐसी हिंसा भी कलयुग को जन्म देती है। ये तो रहे 4 स्थान। और 5वां स्थान क्या है? बिना मेहनत के कमाया गया धन, जिसमें आजकल हमारी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गई है। और ये बीच में जो ये निकल के गया, क्या कहते हैं इसको, कोरोना, तब से तो बहुत ही ज्यादा हो गई है। वर्क फ्रॉम होम हमको अब तो सब ठीक हो गया, फिर भी सबको यूँ चाहिए वर्क फ्रॉम होम ही मिलता रहे, घर से ही जाना नहीं पड़े, वहीं पड़े पड़े कर लें सब काम।
ये सब इस तरीके से बिना परिश्रम के यदि कर्म घर पे बैठ के करोगे ना, तो उससे जो तनख्वाह आपको मिलेगी वह भी अनीति की, और वो कलयुग को जन्म देगी। इसलिए भैया, व्यक्ति को यदि अपने जीवन में सफलता चाहिए, कलयुग से बचना चाहते हो, तो इन 5 चीजों का विशेष ध्यान रखो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात् प्रभु। इन 5 स्थानों से यदि बच गए, कलयुग आपका कुछ नहीं। मैं व्यासपीठ से ना अपने लेटर हेड पे लिख करके दूंगा कि आप कलयुग में नहीं हो, आप सतयुग में हो, यदि इन 5 स्थानों से बच गए तो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भगवद नारायण नारायण नारायण, भगवद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री गंगा मैया की जय, श्री भगवत धाम की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री युगल जोड़ी सरकार की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हम सबके मध्य में विराजमान नित्य वंदनीय पूज्य श्री भगवत धाम वाले पूज्य महाराज श्री डॉक्टर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में व्यासपीठ से समस्त श्रोताओं की ओर से बारंबार प्रणाम। संत जनों का नाम उच्चारण करने में मेरे को बड़ा अंदर से भाव कम आता है, इसलिए मैं भगवत धाम वाले महाराज जी कहता हूँ, परंतु भाव लगता है कि कई लोग इसको लाइव भी सुन रहे हैं यूट्यूब पर, तो उन लोगों को भी महाराज जी का नाम स्मृति में आए, इसलिए थोड़ा सा बस नाम कह देते हैं। परंतु ऐसे श्रेष्ठ जनों का देखो, कुछ नाम लेने के लिए मना किया गया शास्त्रों में। संत जनों का, गुरुजनों का नाम स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए, स्वनाम अपना नाम भी स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए, अपने प्रेमियों का नाम, अपनी प्रियतमा यानी पत्नी या फिर पति पति का, पत्नी पति का, ये नाम नहीं बोलने चाहिए। क्यों? आयु क्षीण होती है। इसलिए जो पति अपने पत्नी का नाम लेकर के बोलते हैं, भले ही कुछ और संबोधन करके बोलो, स्पष्ट नाम नहीं बोलना चाहिए। अब पहले तो पत्नियां भी नहीं लेती थी, आजकल लेने लग गई हैं पतियों के नाम, उनको भी नहीं लेना चाहिए। कुछ शास्त्र की मर्यादाएं हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। गुरुजनों के भी स्पष्ट नाम नहीं लेने चाहिए। क्यों? सीखी हुई विद्या विस्मृत हो जाती है। गुरुजनों का नाम लेने से पहले इसलिए परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय आदि आदि सब भाव कहे जाते हैं। स्वनाम भी नहीं लेना चाहिए, अपना नाम भी स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए। तो पूज्य महाराज जी पधारे। तो बंधुओं, ये 5 स्थान मिले हैं कलयुग को, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, और 5वां स्थान क्या है? अनीति का धन। अपना भला चाहते हो तो इन 5 की तरफ कभी मत जाना।
और यदि कभी इन पांचों की तरफ नहीं गए आप, तो स्वयं को सतयुग में ही मानिएगा। सतयुग, त्रेता या फिर द्वापर के ही हो आप कलयुग के हो ही नहीं। 5 स्थान प्रदान किए गए, परंतु 5 स्थान देने के बाद राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। जैसे ही अपने भवन में लौट करके आए तो कारागृह खोल करके तिजोरी में देख रहे थे क्या क्या सामान है, तभी एक मुकुट दिखाई दिया। वो मुकुट जरासंध का था। भीम ने जब जरासंध को मारा तब वो मुकुट लेके आए थे। परीक्षित ने उस मुकुट को अपने सिर पर धारण किया, केवल देखने के लिए कि मैं कैसा लग रहा हूं। मुकुट पहनते ही अनीति का धन है, उसने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। और स्थिति यह हुई कि जिस राजा के यहां हिंसा करना मना था, पाप था, वो राजा स्वयं आखेट को गए वन में हिंसा करने के लिए। हिंसा तो कर नहीं पाए, लेकिन प्यास से व्याकुल राजा तभी एक आश्रम में पहुंचे और वहां आश्रम में शमिक ऋषि का दर्शन किया। शमिक ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे। त्रातक समाधि की स्थिति क्या होती है? शरीर तो वहीं रहेगा, परंतु श्वास नहीं चलेगी। नब्ज देखोगे तो नब्ज भी बंद है, वो अपने चित्त से कहीं और प्रवेश कर जाता है। उसको त्रातक समाधि कहते हैं और हमारे वृंदावन की भाषा में उसको मानसी समाधि कहते हैं। कौन सी समाधि? मानसी। हरिदासी परंपरा में, श्री हरिवंश परंपरा में मानसी समाधि का, मानसी सेवा का बहुत बड़ा भाव है। मतलब ठाकुर जी सामने बैठे हैं और आप उनका श्रृंगार कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, आरती कर रहे हो, नैवेद्य अर्पित कर रहे हो। ये प्रत्यक्ष में करने को इतना प्रधान नहीं मानते, उसको अप्रत्यक्ष करना। मतलब कैसे? नेत्र बंद करके अपने हृदय में विचार करना, ठाकुर जी मेरे सन्मुख हैं, मैं उनके साथ में अब उनको स्नान करा रहा हूं, अब उनका श्रृंगार कर रहा हूं, अब उनको भोग धरा रहा हूं, अब उनकी सेज सजा रहा हूं, उनके चरण दबा रहा हूं, उनको माला पहना रहा हूं। इस प्रकार मानस में चिंतन करना उसको बहुत विशेष माना गया है। देह से प्रत्यक्ष सेवा की जाए, ठाकुर जी उसको अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मन से मानसी सेवा यदि की जाए, त्रातक स्थिति में सेवा की जाए, उसको ठाकुर जी निश्चित स्वीकार करते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के यहाँ एक अकिंचन भक्त पहुंच गया। बोले मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं ठाकुर जी को रोज 56 भोग लगा सकूं, रोज दूध से अभिषेक कर सकूं, रोज उनके लिए सुंदर सुंदर पोशाक बनाऊं, तो मैं सेवा कैसे करूं? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बोले तुम मानसी सेवा करो, नेत्र बंद करके मन में विचार किया करो, ठाकुर जी सामने बैठे हैं और बढ़िया जितनी तुमको महंगी से महंगी वस्तु लानी है, मन से तो कितने भी महंगे ला सकते हो, सबको लाके ठाकुर जी को दिया करो। और वो तो दूसरे दिन ही पहुंच गया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की आज्ञा मान करके सन्मुख चौकी पर ठाकुर जी विराजमान है, मन में विचार करने लगा, आहा कितने सुंदर ठाकुर जी, चलो ठाकुर जी आपको अब स्नान कराएं। एक सुंदर स्वर्ण के पात्र में मैंने ठाकुर जी को विराजमान किया। कुटिया में बिना रोक टोक के सूरज की रोशनी आ रही है और सोच देखना कहां जा रही है उसकी। स्वर्ण के पात्र में ठाकुर जी बैठे हैं। थोड़े गुनगुने जल से मैं ठाकुर जी का स्नान करा रहा हूं। अब सुंदर से एक वस्त्र से ठाकुर जी के पूरे अंग को पोंछ रहा हूं। ठाकुर जी को सुंदर मखमली वस्त्र धारण करा रहा हूं। एक पत्रावली का श्रृंगार, स्वर्ण का मुकुट, स्वर्ण की मालाएं गले में पहनी हैं, ठाकुर जी के हाथ में पद्म राग के कंगन पहनाए हैं, ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर केसर युक्त इत्र लगाया है, पूरा मेरा भवन महक गया उसी इत्र से। ठाकुर जी को भोग लगाना है, उठते पट दूध पियो। ठाकुर जी दूध पीते हैं स्नान के तुरंत बाद। ठाकुर जी के लिए बढ़िया दोहरी गाय का दूध लाया हूं, उस दूध को ठाकुर जी को अर्पित कर रहा हूं। केसर डाली है, किशमिश डाली है, बढ़िया उसमें बहुत सारे बादाम आदि सब मिला करके, अब थोड़ी इसमें शक्कर डाली, 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली थी, अरे शक्कर तो ज्यादा हो गई, 1 चम्मच निकाल देता हूं। जैसे ही निकालने लगा ठाकुर जी सच में प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ने लगे। जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसने नेत्र खोल करके देखा, सामने श्याम सुंदर बैठे हैं और श्याम सुंदर बोले तेरी सच की शक्कर लग रही है जो तू निकाल रहा है। दंडवत प्रणाम किया भगवान। जाकर के जब वल्लभाचार्य जी को बताया तो बोले कि मानसी सेवा है, प्रत्यक्ष देह से की गई सेवा को भले ही अस्वीकार कर दें ठाकुर जी, लेकिन मानसी सेवा को कभी अस्वीकार नहीं करते। मानसी सेवा होना बहुत मुश्किल है, पर हो जाए ना
तो उससे दिव्य कुछ नहीं। एक बहुत प्रिय प्रसंग है मेरा, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जब वृंदावन में विराजते थे, बिहारी जी प्रकट हुए थे। प्रकट हुए कुछ महीने हुए थे बिहारी जी को, अब तो कितने 500 वर्ष हो गए, 500 वर्ष के आसपास हो गए बिहारी जी, अभी बिहार पंचमी गई है। तो बिहारी जी को प्रकट हुए कुछ महीने ही हुए थे। बिहारी जी कहां प्रकट हुए? निधिवन। वैसे देखो बिहारी जी का असली नाम है कुंज बिहारी। क्या नाम है? वो बाद में दिल्ली वाले लोगों ने कर दिया बांके बिहारी, लेकिन लाल जी का जो मुख्य नाम है ना वो है कुंज बिहारी, क्योंकि ठाकुर जी कुंज में प्रकट हुए थे। कुंज किसे कहते हैं? जब दो लताएं मिलकर के आपस में जुड़ करके एक सघन अंतःपुर का निर्माण कर दें, उसमें ठाकुर जी सुख से विराजते हैं, उसको कुंज कहते हैं। हमारे वृंदावन में बड़ी कुंज हैं, ऐसी लता पत्रों की ऐसे गोल गोल बनी होंगी, उसमें ठाकुर जी विचरण करते हैं, वो ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है। उसमें जो प्रकट हुए उनका नाम है कुंज बिहारी। श्री कुंज बिहारी प्रकट हुए, निधिवन में विराजते थे। तो महाराज धीरे धीरे दशों दिशाओं में हवा की तरह बात फैल गई कि श्री वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी के प्रभाव से और उनके भजन के प्रताप से ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं। वो बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं, सब दर्शन करने के लिए आते थे। लाहौर के एक सेठ को पता चला कि श्रीधाम वृंदावन में कुंज बिहारी प्रकट हुए हैं। कुंज बिहारी को अर्पित करने के लिए उस सेठ ने खस का इत्र मंगवाया। हमारे बिहारी जी को इत्र की सेवा बड़ी प्रिय है, और अभी गर्मियों के समय में तो चोबा, खस जो बनता है ना उसका जो गाढ़ापन होता है उसको चोबा कहते हैं, वो बिल्कुल ऐसा तार जैसा होता है, वो लगाते हैं बिहारी जी। चोबा, चंदन नाम सुना, चोबा माथे पे लगाएंगे, ठोड़ी पे लगाएंगे, अंग पे तो खूब मालिश करवाते हैं बिहारी जी इत्र की। तो एक लाहौर का एक सेठ था, वो इत्र उसने मंगवाया महंगा वाला खस का, और स्वर्ण का बढ़िया पात्र लिया, उसमें इत्र लेकर के बिहारी जी को चढ़ाने के लिए निकल पड़ा लाहौर से। स्थिति ये बताते हैं कि महाराज उसके इत्र की सुगंधी ऐसी थी कि वो जिस जिस नगर से निकलता था वहां के नगर के लोग अपने घरों में बैठे बैठे उस इत्र की सुगंधी का अनुभव करते थे। बोले भैया ये सुगंधी कहां से आ रही है? तब बताते, बोले एक लाहौर का भक्त है, वो वृंदावन जा रहा है बिहारी जी को इत्र चढ़ाने, तो उसी के इत्र की सुगंधी है। तो कई लोग तो इत्र की सुगंधी को सूंघ करके उस भक्त के संग हो लिए कि हम भी चल रहे हैं बिहारी जी का दर्शन करके आएंगे। और देखते ही देखते महाराज हजारों भक्तों की टोली वृंदावन पहुंची, परंतु उस भक्त के भीतर में थोड़ा सा मान आ गया कि मैं बहुत बड़ा इत्र लेके आया हूं, सोने के पात्र में लेके आया हूं, महंगा वाला इत्र है, वृंदावन के लोग सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, भाई ऐसी वस्तु ठाकुर जी को किसी ने नहीं अर्पित की जैसी ये लेके आया है। जैसे निधिवन राज में उसने प्रवेश किया, ठाकुर जी राजभोग अरोग रहे थे, कपाट लगे हुए थे। सब रसिकाचार्यों ने कहा भैया अभी तो ठाकुर जी को भोग लग रहा है, अभी समय लगेगा दर्शन में, तुम एक काम करो, तब तक क्या करोगे? तो यमुना जी पे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपनी मानसी सेवा में बैठे हैं, तो वहां जाके स्वामी जी को प्रणाम कराओ। अब उसको पता नहीं था मानसी सेवा किसे कहते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज मानसी में बैठे थे। आज भी मैंने अपने नेत्रों से इस भरी सर्दी में भी वृंदावन के संतों को पसीने में लथपथ देखा मानसी सेवा में। वो किसी स्थिति में होते हैं, उनका देह वहां होता है लेकिन चित्त वहां नहीं होता। जैसे ही वो भक्त पहुंचा तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बैठे थे मानसी सेवा में, कभी हिल रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी कोई भाव मन में, अंदर ही अंदर कुछ कुंज की लीला चल रही है। उसको थोड़े अपने इत्र का मान था, उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और थोड़ा समीप ना इत्र रख दिया और इत्र का ढक्कन और खोल दिया ऊपर से कि सुगंधी आ जाए तो इस स्वामी जी के नेत्र खुलेंगे तो ये पूछेंगे भैया सुगंधी कहां से आई, तो मैं बताऊंगा मैं लेके आया हूं। अब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज थोड़ी देर तो चिंतन करते रहे और थोड़ी देर में ही ना जाने क्या हुआ, ऐसे रेत को आसपास अपने खोजने लगे, कुछ खोदने लगे। तभी वो इत्र के पात्र पर उनका हाथ पड़ा, उन्होंने उठाया, उठा करके सीधा उसको यमुना जी में फेंक दिया, पूरे इत्र को स्वर्ण के पात्र के सहित फेंक दिया। वो भक्त तो देखता रह गया, इतना महंगा इत्र इतने महंगे पात्र में लेकर के आया मैं,
और अभी ठाकुर जी को चढ़ा भी नहीं था और ये बाबा ने फेंक दिया। एक बार भी ये विचार नहीं किया कितना महंगा है, क्या है ये कैसी स्थिति है भैया। वो स्वामी श्री हरिदास जी को पकड़ने के लिए, कुछ पूछने के लिए जाने लगा तो वैष्णवों ने रोक दिया, बोले अभी स्पर्श मत करना, स्वामी जी मानसी में। और उसको क्या पता मानसी क्या होती है। वो तो मन ही मन सोचने लगा मैं बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ा अपराध हो गया, इतने रुपया तो अपने घर में खर्च कर देता मैं, और ये कौन से बिहारी जी आ गए हैं, इनके लिए इतना महंगा इत्र लाया और ये मैं उनको अर्पित भी नहीं कर पाया, ये बाबा ने पूरा फेंक दिया यमुना जी में। मन ही मन सोच रहा था अभी चला जाऊंगा वापस और जीवन में कभी वृंदावन नहीं आऊंगा। तभी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के नेत्र खुले, प्रणाम किया, और प्रणाम करके जब नेत्र खोल करके आसपास देखा तो वो भक्त बैठा था। उसने प्रणाम किया। स्वामी जी बोले बिहारी जी का दर्शन किया तुमने? नहीं, अभी राजभोग पा रहे हैं, जाओ जल्दी जाओ, ठाकुर जी के दर्शन खुल गए, दर्शन करके आओ। भक्त बोला अब इत्र तो गया नहीं ठाकुर जी को, इनसे क्या पूछूं मैं, इतने भक्त खड़े हैं उनके, इतने सेवक खड़े हैं, इनके सामने क्या बोलूं। बिहारी जी को दर्शन करके वहीं से ही निकल जाऊंगा, आऊंगा ही नहीं लौट के। जैसे ही निधिवन राज में प्रवेश किया, निधिवन के प्रत्येक लता गुल्म पर वो इत्र छिड़का हुआ था। और जैसे ही बिहारी जी के सन्मुख पहुंचा है तो सघन कुंज में मुकुट से लेकर के पैर के नख तक बिहारी जी के अंग से वो इत्र चुचा रहा था। ठोड़ी पर मानो जैसे वो इत्र नीचे टपक रहा हो। उसका देह कंपायमान होने लगा। बिहारी जी को प्रणाम किया, दौड़ करके स्वामी श्री हरिदास जी के पास गया, बोले मैं आपकी लीला समझ नहीं पाया, आपने मेरे इत्र को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, यमुना जी में फेंक दिया, तो फिर निधिवन में वो इत्र ठाकुर जी को कैसे पहुंचा? वहां की सघन कुंज लताओं पर इत्र की बूंद क्यों है? वो सुगंध से क्यों सुगंधित हो गया पूरा निधिवन? जब इत्र आपने यमुना जी में फेंका तो वहां क्यों पहुंच गया वो? मुझे बताइए भगवान, नहीं तो पागल हो जाऊंगा मैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी मानसी सेवा का उजागर किया। मानसी सेवा कभी उजागर नहीं करते संत लोग, लेकिन आज उसके हृदय के भाव के लिए उजागर किया। बोले अरे लाला तो कहा बताऊं, मानसी में आज श्यामा श्याम दोनों होरी खेल रहे तो श्री किशोरी जी के पक्ष को मैं हतो। इतने में ही लाला ने जोर की पिचकारी मारी किशोरी जी पे, सो किशोरी जी पूरी रंग गई। सो मोसो बोली सखी सुन, ऐसा चटक रंग लेके आ कि कार्य को और कारो कर दूं। तभी मैं खोजवे के काजे निकलो कि भैया कहीं कोई चटक रंग मेरे। इतने में ही तेरे द्वारा अर्पित वो इत्र मेरे हाथ में आ गयो, मैंने किशोरी जी को दे दिया और किशोरी जी ने श्याम सुंदर पे फेंक दियो और ठाकुर जी को अर्पित है गयो। बोलो कुंज बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की। उसी क्षण वैष्णव अपने कुल खानदान सबको छोड़ दिया और अनंत स्थिति के लिए स्वामी श्री हरिदास जी का अनन्य उपासक हो गया और सदा उन्हीं के चरण में रहने लगा। इसे कहते हैं मानसी सेवा। और इसी को भागवत की भाषा में कहते हैं त्रातक समाधि। शमिक ऋषि इसी प्रकार की समाधि में बैठे थे जब राजा परीक्षित पहुंचे। और राजा परीक्षित ने जाकर के कहा महाराज प्रणाम करता हूं, आपके द्वार पर चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित आया है, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ जल अर्पित कीजिए। लेकिन शमिक ऋषि तो समाधि में बैठे हैं, उनका देह है लेकिन चित्त थोड़ी था वहां पर। राजा ने 2-3 बार निवेदन किया, लेकिन जब वो नहीं सुन पाए राजा को क्रोध आया और क्रोध में भर करके राजा ने कहा पाखंडी, अभिमान दिखाता है मुझे, तेरे यहां चक्रवर्ती सम्राट आया और समाधि में बैठा है। एक मरे हुए सर्प को अपने धनुष बाण से उठाया और शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। पाखंडियों के लिए यही उपकार होना चाहिए। और ऐसा करके वो वहां से चले गए। ये सब कलयुग करवा रहा था उनसे। संत अपराध, भक्तों का अपराध, भक्त परिहास, ये सब हम जानबूझ के नहीं करते, ये सब कलयुग का प्रभाव है। जब हम तिलक लगाते हैं, हमारे तिलक को देख करके, चोटी को देख करके, हमारी धोती देख करके किसी को हंसी आ जाती है, कोई ऊपर से नीचे तक देखता है तो समझना घनघोर कलयुग का प्रताप है इसके ऊपर।
वास्तव में ये तिलक, ये चोटी, ये धोती, ये कोई अन्य भाव नहीं है। जिस प्रकार विवाह होने के बाद सौभाग्यवती नारी मांग में सिंदूर भरती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, और विवाह से पहले कुछ भी पहने, लेकिन विवाह के बाद अधिकतर साड़ी पहनती है, हाथों में चूड़ियां पहनती है। क्यों? इससे सामने वाले को पता चल जाए कि ये रिजर्व्ड है, बुक हो गई है पहले ही। ठीक वैसे ही किसी के माथे पर तिलक दिखे, किसी के गले में कंठी दिखे, कोई धोती में दिखे, चोटी वाला दिखे, तो समझ जाना ये रिजर्व्ड हो गया है, ठाकुर जी ने इसको स्वीकार कर लिया है, ये ठाकुर जी का हो गया है। अरे ये भेष कोई आपको रिझाने के लिए थोड़ा ही है। मीराबाई कहती हैं, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। पत्नी श्रृंगार करती है ताकि मैं विवाह में जा रही हूं तो वहां चार लोग पूछें ये हार कहां से लाई हो, साड़ी कहां से लाई हो, तुम्हारा श्रृंगार बड़ा सुंदर है, मेकअप बहुत बढ़िया किया। पति श्रृंगार करता है, कोट वोट पहनता है, तो ताकि मेरे मित्रगण मिले तो पूछें कि भाई कोट कहां से लिया। लेकिन भक्त संसार को रिझाने के लिए नहीं सजता, वो तो केवल श्याम सुंदर को रिझाने के लिए सजता है। हमारे वृंदावन में कई महात्मा पूरे मुंह पे चंदन लगा लेते हैं, सब बस आंख ही आंख दिखाई देंगी उनकी। उनसे कहो बाबा पूरे मुंह पे चंदन लगा लिए तुमने, तो बोले अरे भैया ये हाउ बिलाऊ से बन के बिहारी जी के सामने जाएंगे तो बिहारी जी की हंसी आ जाएगी, बिहारी जी ने खुश रह जाएंगे, हमको देख के न उनको आनंद आ जाएगा, या हमारे ऐसे बन के डोलने। श्रृंगार भी केवल ठाकुर जी को रिझाने के लिए हो। जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, ओ जिन भेषा मारो रमणा रीझे, जिन भेषा मारो रमणा रीझे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हो मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हो मैं तो सो ही भेष धरूंगी। मीराबाई कहती है मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूँ, हाँ हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, हो बाला मारो सांवरो रीझे, मारो गिरधर रीझे, मारो राधा रमण रीझे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। राधा रमण जी के सन्मुख आप सब लोग जाते होंगे, राधा रमण जी यहीं खड़े रहते होंगे, लेकिन जैसे ही दिखे कोई चोटी वालों आयो, तिलक वालों आयो, धोती वालों आयो, तो श्री राधा रमण जी भी कहते होंगे हाँ कोई मेरा आया है, कोई अपना आया है। पत्नी बिना मांग में सिंदूर भरे, मंगलसूत्र डाले, बिना चूड़ियों के घूमे, तो पति को कहीं ना कहीं तो चुभती होगी बात की आज इसने मेरा सौभाग्य नहीं पहना। ऐसी जब हम तिलक लगाए बिना श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, बिना कंठी माला पहने ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, कहीं ना कहीं तो उनको चुभता होगा कि आज मेरा सौभाग्य का स्वरूप नहीं पहन के आया। ये तिलक को ये थोड़ी दिखाना है हमको दुनिया को कि हम धर्मात्मा हैं, हम धर्मावली हैं, या हम वृंदावन उपासी हैं, हम ठाकुर जी के उपासी हैं इसलिए तिलक लगाते हैं। नहीं, ठाकुर जी को रिझाने के लिए तिलक लगाते हैं, उनकी खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो बंधुओं, कभी संत अपराध, भक्त अपराध, भक्त स्वरूप का अपराध यदि हमसे बन जाए तो समझना ये कलयुग करवाता है।
राजा परीक्षित के द्वारा शमीक ऋषि का अपमान हुआ, परंतु ये दृश्य कुछ बालकों ने देख लिया और बालकों ने ये दृश्य जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी को जैसे ही पता चला कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने, तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम सप्तमे हनि तक्षकाद आत्मनो हनि। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजा परीक्षित को मैं श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ने यह श्राप दिया, लौट करके अपने पिता के सन्मुख आए और पिता के पास आकर के जब पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, रुदन करने लगे और इतने में ही शमीक ऋषि की त्रातक समाधि भी टूट गई। जय हो। त्रातक समाधि पूर्ण होते ही आज भी हमारा परम सौभाग्य, आज ठाकुर जी के गोवर्धन उत्सव को उत्सवात्मक रूप देने के लिए हम सबके मध्य में श्री निकुंज कामरा जी और अरुषि गंभीरा जी आई हैं। आप दोनों को ही बहुत बहुत वंदन प्रणाम। शाम को 7:30 बजे कौन सी है धर्मशाला? तुलाराम धर्मशाला में आप सब लोग उपस्थित होना। और आज तो एक और प्रसन्नता की बात है कि आज पूज्य पिताजी महाराज भी पधार रहे हैं। थोड़ी देर में आप श्री का आना कोई निश्चित तो नहीं हो पा रहा था कब आएंगे, लेकिन आज मैंने पुनः प्रार्थना की, क्योंकि 15 तारीख से श्रीधाम वृंदावन में हम लोगों के यहाँ पूज्य जगत गुरु भारत रत्न और भारत भूषण से सम्मानित परम पूजनीय जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की श्रीमद् भागवत में जो वेद स्तुति है उस पर उनका प्रवचन है। तो पिताजी महाराज उसकी व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं, परंतु मैंने कहा आप आज आ जाइए, कल से फिर व्यस्त हो जाना। तो फिर आज थोड़ी देर के लिए वे पधार रहे हैं, सबको आनंद प्राप्त होगा। तो शाम को सब लोग 7:30 बजे उपस्थित रहिएगा, वहां पर आनंद लेंगे। तो बंधुओं, यहां पर जब शमीक ऋषि के सन्मुख श्रृंगी लौट करके आए और अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, शमीक ऋषि को अच्छा नहीं लगा। शमीक ऋषि की जब समाधि टूटी, श्रृंगी को रोते हुए देखा तो श्रृंगी से पूछा, पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया। शमीक ऋषि कहने लगे, बेटा अपमान का बोध उसको होता है जो बहुत सम्मान का अधिकार रखता है, बहुत सम्मान की इच्छा करता है। ठीक है, वो चक्रवर्ती राजा हैं, उनके मन में कोई बात आ गई होगी, उन्होंने डाल दिया होगा, इसमें इतना शोक क्यों मनाना? सर्प को उठा करके शमीक ऋषि ने दूर फेंक दिया। संत का यही लक्षण होता है, केवल उसको कोई माला पहनाए, उसको कोई बहुत सम्मान देवे, उसको मोटा लिफाफा दे दे, वो तभी प्रसन्न हो, तो वो संत कैसा? संत कौन है? सामने वाला व्यक्ति यदि कोई अपयश भी कर दे, अपमान भी कर दे या कुछ अभद्रता भी कर दे, तो उसके प्रति भी सहज भाव रखे, सम रखे। ये असमता जो व्यक्ति के अंदर दिखाई देती है ना, बहुत सम्मान करने वाला, बहुत प्रेम से रहने वाले के प्रति तो अच्छे, और बहुत ज्यादा दूषित भाव रखने वाले के प्रति तुम भी वैसे ही हो जाते हो, तो ये संतत्व का लक्षण नहीं है। संत तो सबके प्रति सम रहता है। भगवान बुद्ध को किसी ने जाकर के बहुत गालियां दी, तो भगवान बुद्ध उसको प्रणाम करने लगे। बोले आप प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले मैं इसलिए कर रहा हूं, मेरे यहां जो वस्तु लेकर के आता है मैं वही वस्तु उसको लौटा देता हूं, लेकिन तुमने जो वस्तु दी, मैं मुझे खेद हो रहा है कि मैं तुमको दे नहीं पा रहा, क्योंकि मैं वो दे नहीं सकता। संत का लक्षण तो समत्व होता है, सबके प्रति सम रहना। परंतु श्रृंगी ने कहा कि पिताजी आपके हृदय में होगा समत्व, मेरे हृदय में नहीं है। मैंने तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। शमीक ऋषि को यह बात अच्छी नहीं लगी। बेटा, किसी के अपराध करने पर सीधा मृत्युदंड, ये कहां सीखा तुमने? किसी से अपराध हो जाए
तो पहले अपराध के बाद तो उसको अपराध सुधारने का मौका देना चाहिए, और दूसरी बार भी अपराध ना माने, करता रहे, तो फिर कोई साधारण दंड देना चाहिए, फिर भी ना सुधरे तब मृत्यु दंड का अधिकार है। तुमने तो पहली बार में ही ये गलत किया पुत्र। वैद्य के पास में यदि कोई रोगी जावे तो वैद्य को चाहिए कि रोगी को औषधि देवे, उसके रोग को दूर करे, ना कि ऐसा कुछ पिला दे कि वो रोग ही खत्म हो जाए। ये व्यासपीठ पर बैठने वाले, संतत्व धारण करने वाले महात्मा आदि, ये सब लोग भवरोग के वैद्य हैं। इनका स्वभाव है कि सन्मुख आए हुए व्यक्ति को सुधारना, ना कि उसके दूषित भाव पर, उसके दूषित व्यवहार को देख करके जीवन भर के लिए उसको अपनी आंखों से अलग कर देना, उसके पास जाना ही नहीं। तो फिर हमारा काय बात का संतत्व? हम क्यों व्यासपीठ पर बैठे हैं यदि हमने सामने वाले को सुधारा ही नहीं? तो वैद्य को चाहिए औषधि देवे, ना कि विष। और तुमने आज वही किया, तुमने औषधि नहीं दी है, तुमने विष दिया। ऐसा भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन एक संत अपनी कथा में कह रहे थे कि श्रृंगी ने श्राप दिया, इसलिए शमिक ऋषि ने अपने पुत्र को श्राप दे दिया और कहा कि मैं श्राप देता हूं, आज के बाद कोई भी ब्राह्मण बालक यदि त्रिकाल संध्या नहीं करता होगा, वेद अध्ययन नहीं करता होगा, गुरुजनों के आश्रय में नहीं रहता होगा, अपने ब्राह्मणत्व का पालन नहीं करता होगा, तो उसकी वाणी में श्राप देने का बल नष्ट हो जाएगा। और अपने एक शिष्य को बुला करके कहा कि राजा परीक्षित को जाकर के बता दीजिए उनके केवल 7 दिन शेष हैं। राजा परीक्षित ने जैसे ही यहां पर अपना मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही राजा परीक्षित को बोध हुआ कि मैंने गलत किया है। बंधुओं, एक बात बताऊं, मानव का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपनी गलती का बोध करके अपनी गलती को स्वीकार करना। हाँ, मैंने ये किया है, मुझसे ये अपराध हुआ है। अपने दुर्गुणों को स्वीकार करना मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है। जो व्यक्ति पूरा जीवन निकाल देता अपने केवल दुर्गुणों को छुपाने में, वो व्यक्ति राक्षसों से कम नहीं है। रावण हो चाहे कंस हो, ये सदैव अपने दुर्गुणों को छुपाते रहे, जबरदस्ती स्वयं को सहज दिखाते रहे, लेकिन थे नहीं। अपने अवगुणों को स्वीकार करो। राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा, उनको बोध हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा परीक्षित अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी मेरा राज्य जल क्यों नहीं गया, मैं अभी तक जीवित क्यों हूं, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मुझे श्राप क्यों नहीं लगा अभी तक? तभी शमिक ऋषि आए, शमिक ऋषि के शिष्य गौरमुख आए और आकर के बोले, राजा परीक्षित, आपने आज महाराज शमिक के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसलिए श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित उदास नहीं हुए, हताश नहीं हुए। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। शास्त्र आज्ञा करते हैं, बड़े लोगों का क्रोध, माता पिता का क्रोध, गुरुजनों का क्रोध, संत महात्माओं का क्रोध वरदान के समान होता है। यदि कोई संत तुम्हारे आगे आ जाए और आकर के सीधे गले लगाने लग जाए, पुचकारने लग जाए, तो समझना अभी कहीं पे तो कमी है। लेकिन संत सामने से निकले, महाराज सीधे एक आध थप्पड़ मारता हुआ जावे, 2-4 सुनाता हुआ जावे, माता पिता 2-4 गाली दिन में 3-4 बार तो दे दें, तब समझना कि हाँ अब हम सही जा रहे हैं। यदि माता पिता गाली नहीं देते हैं, मारपीट नहीं करते हैं, ज्यादा चिल्लाते नहीं है, गुस्सा नहीं करते, तो बच्चों को चाहिए ऐसा कुछ ना कुछ करें जिससे माता पिता को गुस्सा आवे। वो क्रोध में भर करके 4 शब्द सुनाएंगे तभी तुम्हारा उत्थान होगा। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। जिस व्यक्ति ने, जिस बालक ने अपने बाल्यकाल से लेकर के अपनी युवावस्था तक कभी माता पिता से कभी पिटाई नहीं खाई, कभी उनसे सुना नहीं, कभी उनके गुस्सा को नहीं सहन किया, वो बालक कभी उच्च श्रेणी का कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन पाएगा। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तु लाड़ेत। शास्त्र आज्ञा करते हैं,
माता पिता को चाहिए जितना हो सके बालकों को ताड़ना करो, ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताड़ना से ही सुधरेंगे बालक। और आजकल के बालकों को तो बहुत ही ताड़ना की जरूरत है, आजकल तो बहुत बिगड़ गए बच्चे। हमारे समय में तो स्कूल में पिटाई होती थी, अब तो स्कूलों में पिटाई भी बंद हो गई है। कहां से सुधरेंगे? पत्थर में छेनी हथौड़ा नहीं पड़ेगा तो कहां से मूर्ति बनेगा, कब पूजेगा वो? इसलिए भले स्कूल में नहीं पिट रहे हो, माता पिता को चाहिए घर में ही पीटते हैं, थोड़ा बहुत तो पीटा करें, लेकिन ये भी नहीं कि हापुड़ में महाराज कल से हाहाकार मच जाए, बच्चे धरना पे बैठ जाएं बाहर। ऐसे व्यास जी कथा करके गए कि हमारा जीना दुश्वार कर गए घरों में। ताड़ना का मतलब होता है आपके नेत्र ही इतने गंभीर हो जाएं कि बच्चे उसी से ही सतर्क रहें। मानव का स्वभाव ना जल की तरह होता है, और जल को फैलाओगे ना तो जल सदैव ढलान पे ही जाता है। मानव भी ऐसा, जरा सी छूट मिलती है ना पाप की ओर ही भागता है। उसको ऊपर चढ़ाने के लिए, जैसे जल को चढ़ाने के लिए मोटर चाहिए ना, ऐसी मानव को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए ये ताड़ना बहुत जरूरी है। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता, ताड़ना का मतलब समय समय पर क्रोध करना, समय समय पर एक प्रकार से कथा भी ताड़ना है, सत्य मार्ग का प्रदर्शन करना। तुम गलत कर रहे हो ये उनके मुंह पर बता देना, ये कथा ही तो करती है। राजा परीक्षित को जब पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, वो दुखी नहीं हुए। अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और पत्नी से बोले, देवी मैं बहुत प्रसन्न हूं, शायद पृथ्वी का सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूं। क्यों? मुझे यह शोक नहीं है कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे एक संत ने बता दिया कि तुम्हारे केवल 7 दिन शेष बचे हैं। इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो कह सके अगला क्षण भी वो जीवित रहेगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले परब्रह्म भी मुझको नहीं मार सकता। संसार में कोई नहीं कह सकता कि मैं कल जीवित रहूंगा, कल भी कथा में आऊंगा, कल भी कथा सुनूंगा ना, कुछ नहीं पता। परंतु आज परीक्षित कह रहे हैं कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब मेरे प्राण 7 दिन से पहले नहीं निकलेंगे। और इस प्रसन्नता को धारण करके परीक्षित जी महाराज निकल पड़े, गंगा के तट पर पहुंचे, असंख्य संत पधारे। सब संतों से ज्यादा वार्तालाप ना करते हुए राजा परीक्षित ने सीधा अपने उद्धार का प्रश्न किया। बंधुओं, एक आज्ञा और करते हैं संतजन कि संत से ना क्षण ही मांगना चाहिए, बस ज्यादा समय नहीं, और उस क्षण में भी अपना उद्धार कैसे हो यही पूछना चाहिए। संकोच मानव का एक गहना है, और जो लोग संतों के सन्मुख, गुरुजनों के सन्मुख संकोच नहीं करते ना, मुझे उनको देख करके पता नहीं बड़ा अजीब लगता है। जो बड़े मुक्त हस्त से अपने गुरुजनों के सामने बोलने लग जाते हैं और महाराज ठाके मार करके हंसी करते हैं, ठीक है, कभी कभी वैसा माहौल हो तो चाहिए, लेकिन फिर भी अपने गुरुजनों के सन्मुख जितना हो सके थोड़े संकुचित रहो, थोड़े संकोच में रहो, स्पष्ट बातों को कहने में थोड़े सकुचाओ, शिष्य का लक्षण है। राजा परीक्षित ने और कहीं बात में कुछ नहीं कहा। संत आए, सबसे हाथ जोड़ करके कहा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो, मुझे मुक्ति कैसे हो, मुझे यह बताइए। सब संत अलग अलग मार्ग बताने लगे, लेकिन नहीं को मुनिर्यस्य वच प्रमाण, कोई भी प्रमाण से नहीं कह पाया कि राजन तुम ऐसा करो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और तभी वहां पर आगमन हुआ श्री सुखदेव जी महाराज का कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी आते ही सीधे उस आसन पर विराजमान हो गए जो आसन परीक्षित ने सन्मुख रखा था। सुखदेव जी आकर के बैठे, राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया
और प्रणाम करते हुए कहते हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्य सुद्यन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। आप जैसे संतों का तो केवल घर बैठ करके स्मरण कर लिया जाए ना, उसी से मुक्त हो जाते हैं। परंतु भगवान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? ये दो प्रश्न किए। अब यहां पर दो बातें आती हैं कि राजा परीक्षित एक श्लोक में तो कहता है कि आप जैसे संतों का घर बैठ के स्मरण करने मात्र से मुक्त हो जाते हैं, और दूसरे भाव में कह रहे हैं कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या? इसका मतलब पहली बात तो केवल ये ऐसे ही जो है बोल दी इन्होंने, इसका मतलब उस पर विश्वास नहीं है इनको। ऐसा नहीं है बंधु। राजा परीक्षित जो ये प्रश्न कर रहे हैं ना, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, ये प्रश्न अपने लिए नहीं कर रहे हैं। राजा परीक्षित को पता है मैं गंगा के तट पर बैठा हूं, इतने सारे संत मेरे सामने बैठे हैं, मैं इन सबके संग में बैठा बैठा कुछ ना भी करूंगा, केवल बात ही करता रहूंगा, और तो भी 7 दिन बाद मेरे प्राण निकल जाएंगे ना, तो संतों के संग के प्रभाव से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन फिर भी राजा परीक्षित क्यों पूछ रहे हैं कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? राजा परीक्षित हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं। मैं एक राजा हूं, मेरे पर कृपा करने के लिए इतने संत आ गए, लेकिन कल को साधारण मानव पर कृपा करने के लिए इतने संत प्रकट नहीं होंगे। इसलिए मैं उन साधारण मानवों के लिए पूछ लेता हूं कि यदि वे कभी मेरी स्थिति में आ जाएं तो उनको क्या करना है। हम सब म्रियमाण अवस्था में हैं, कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है। अकाट्य सत्य है मृत्यु, कुछ नहीं पता कब प्राण निकल जाएं। हम सब मरणासन अवस्था में हैं राजा परीक्षित की तरह, बल्कि राजा परीक्षित तो फिर भी धन्य है कि 7 दिन उसको पता, हमें तो पता भी नहीं है। हम सब ऐसा क्या करें कि अंतिम श्वास आवे उससे पूर्व ही हम उस उपाय को करके भगवत धाम की प्राप्ति अपनी सुनिश्चित कर लें। इसलिए राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। और यहां से अब श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी को हम लोग वंदन कर लें। भागवत के मुख्य श्रोता हैं, मुख्य वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज। उनको 2 मिनट अपने भाव से सब लोग प्रणाम करो। रहा गोते हूं मैं भव सिंधु के मझधार में, खा रहा सब लोग गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा, आप भी यदि छोड़ देंगे, हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान की जय, सिंधु करुणा कीजिए,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह भी एक सुखद संयोग है कि यहाँ सद्गुरुदेव भगवान को व्यासपीठ से प्रणाम किया जा रहा है और उसी बीच में व्यास जी के ही सद्गुरुदेव पधारे हैं। आज परम सौभाग्य है कि हमारे इस मंगल में महाराज जी के इस मंगल उत्सव में आज कृपा पूर्ण सन्निधि प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत के प्रेरणा स्रोत जिन्होंने अनेक वक्ताओं को प्रेरणा प्रदान की है, देह बुद्धि से मेरे पिता हैं परंतु आत्मदृष्टि से मेरे सद्गुरुदेव हैं, ऐसे पूज्य पिताजी महाराज को बारंबार प्रणाम। ये सौभाग्य है दास का। वैसे तो पिता गुरुस्त्वम जगताम धीशो, इंद्र भगवान से कहते हैं कि आप ही मेरे पिता हो और आप ही मेरे गुरु हो, लेकिन वहां पर ये है नहीं, इंद्र जबरदस्ती बोल रहा है। भगवान उसके ना तो पिता है ना गुरु है, लेकिन वो जबरदस्ती बोलता है कि आप ही मेरे गुरु हो और आप मेरे पिता भी हो। लेकिन यहां जबरदस्ती नहीं है, यहां सहज ही है, यही मेरे पिता हैं और आप ही मेरे गुरु हैं। गुरु दीक्षा का जब भाव मन में आया तो चित्त वृत्ति और संत जनों की आज्ञा यही हुई कि आपके पिता से श्रेष्ठ आपको गुरु नहीं मिलेंगे, उन्हीं को ही गुरु मानो। और ऐसे गुरु सबको मिल जाएं। गुरु क्या बोलते हैं उसको, गुरु पहलवान, हाँ गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और इसके प्रत्यक्ष दर्शन के रूप में तो हमारे पूज्य रविंद्रानंद जी महाराज हैं। आपके ऊपर देखो सदगुरुदेव की ऐसी कृपा, इतने पहलवान चेला। तो ये बड़ी कृपा है कि आज पूज्य सदगुरुदेव पधारे। आज सुबह सहज भाव से ही मैंने कहा, तो शिष्य होने के नाते तो थोड़ा संकोच होता है, लेकिन पुत्र होने के नाते एक अधिकार भी है। एक बार तो शिष्य बन के कहता हूँ पिता गुरुजी आ जाओ, गुरुजी कहेंगे नहीं कल आएंगे परसों आएंगे, तो फिर पुत्र बन के कह देता हूँ आज ही आना पड़ेगा। हाँ, तो शिष्य में तो थोड़ा संकोच है, लेकिन पुत्र में तो अधिकार है, दोनों प्राप्त हैं। आज पूज्य सदगुरुदेव पधारे हैं, बहुत बहुत प्रणाम। मुझे पहले तो भय लग रहा था, मैंने पिताजी आके कहीं प्रसंग सुन के नाराज नहीं हो जाए, तुम्हारा यहाँ 5वां दिन चल रहा है, अभी तुम यहीं बैठे हो, इतने आराम आराम से कथा चल रही है। हमको महाराज जी की आज्ञा हो गई कि अपने मन से स्वांत सुख से खूब आनंद से रज रज के धीरे धीरे कथा सुनाओ। और आज सुखदेव जी का आगमन हुआ कथा में, और उसी क्षण में पूज्य सदगुरुदेव का आगमन हुआ। बारंबार प्रणाम करते हैं श्री चरणों में। अब थोड़ी देर हम बोल देते हैं, फिर गोवर्धन उत्सव की कथा तो पूज्य पिताजी ही सुनाएंगे। ये पुत्र के अधिकार से था। हाँ, कहीं शिष्यत्व से कहता तो हो सकता मना भी कर देते, लेकिन ब्रज की लीला तो भैया जैसी हमारे पूज्य पिताजी महाराज के में, वो तो आनंद ही अलग है। तो हम थोड़ी देर तो कुछ कह देते हैं, फिर उसके बाद ब्रज के जो गोवर्धन उत्सव की कथा है वो तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान ही सुनाएंगे। राजा परीक्षित के सन्मुख श्री शुकाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। बंधुओं, एक बात आपको संकेत रूप से कह दूं, कई लोग मेरे पास आकर के कहते हैं महाराज जी हम अभी गुरु जी ढूंढ रहे हैं किसको बनाएं। सुन के बड़ा अटपटा लगता है। गुरु कोई ढूंढने का विषय थोड़ी ही है, गुरु कोई वस्तु थोड़ी जो उसको ढूंढा जाए। गुरु ढूंढने पर नहीं मिलता। भगवत कृपा से गुरु तो सहज ही पूर्ववर्ती ठाकुर जी ने नियोजित कर रखा है आपका, बस मिलन की देर है। मिलन होते ही गुरु प्राप्त हो जाएंगे। जिनके प्रति आपका तन मन धन समस्त सर्व न्योछावर करने की भावना आ जाए, वही गुरु हैं। गुरु कोई ढूंढते थोड़ी हैं कि उनकी परीक्षा ले, उनकी कथा सुने, कौन अच्छा बोलते हैं, कौन ठीक बोलते हैं, कौन समान बोलते हैं। इस प्रकार से गुरु ढूंढा थोड़ी जाता है। बल्कि ऐसा कहा जाए तो ठीक है, गुरु कभी शिष्य कभी गुरु को नहीं खोजता, गुरु ढूंढता हुआ शिष्य के पास आता है।
आज स्वयं परीक्षित के सन्मुख सुखदेव जी पधारे हैं। परीक्षित ढूंढने नहीं गए हैं, परीक्षित सुखदेव जी को गुरु स्वयं पधारते हैं, गुरु स्वयं कृपा करते हैं, स्वयं जीवन को अंगीकार करते हैं। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया और श्री सुखदेव जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। कि वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। राजन, तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है। वैसे तो तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, लेकिन यदि ये प्रश्न तुमने अपने लिए किया है, यदि इस प्रश्न को पूछने वाला स्वयं परीक्षित है, तो ये प्रश्न उचित नहीं है। तुम मुक्ति की कामना करते हो परीक्षित, और तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, मातृ गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया। भगवान ने केवल तुमको इसलिए बचाया ताकि तुम एक समय आने पर मुझसे मुक्ति की कामना करो। मतलब राजा परीक्षित के इस प्रसंग से सुखदेव जी प्रसन्न नहीं है कि तुम मुक्ति क्यों मांग रहे हो। मांगनी है तो भक्ति मांगो। मुक्ति में और भक्ति में अंतर क्या है? केवल इतना समझ लीजिए, मुक्ति संसार का हर व्यक्ति चाहता है। किसी से भी पूछ लो क्या चाहते हो, जितने दिन रहूं उतने दिन खुश रहूं और जब मर जाऊं तो मुझे मुक्ति मिल जाए। सबका यही भाव है। परंतु वैष्णवों को, वृंदावन से संबंध रखने वालों को, गुरुजनों के आश्रय में रहने वालों को मुक्तियु नौनसी खारी लागे। वो मुक्ति की कामना नहीं करते, उनकी कामना तो भक्ति की होती है। और मुक्ति और भक्ति में अंतर केवल इतना जानो, मुक्ति मतलब मृत्यु के पश्चात भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन, जीते जी ठाकुर जी के सन्मुख विराजमान। एक प्रसंग याद आता है, भक्ति की कैसी सामर्थ्य है। श्री गोविंद दास जी गोवर्धन पर बैठे थे और गुसाई श्री विठलनाथ जी को पद सुना रहे थे। गुसाई श्री विठलनाथ जी बैठ करके सुन रहे थे और गोविंद दास जी बैठ करके पद गा रहे थे, और पद गाते 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 ऊंचे ऊंचे स्वर ले में, और ऊंचे ऊंचे स्वर लेकर के अपने बगल में कोई था नहीं उनके, और बगल में ऐसे इशारा करके कहें, हाँ तुम भी लो, तुम भी गाओ, ने को रूचो लगाओ, हाँ ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, इस प्रकार से बात भी करें बीच में। अब सामने बैठे गोसाई विठलनाथ जी मन में विचार करें, ये किससे बात कर रहा है। अब गाते गाते अचानक गोविंदास जी बोले, अच्छा बताऊं, ऐसे गलत स्वर लगावे, गलत स्वर लगावे। तो गोसाई जी बोले, ए गोविंदा, किससे बात कर रहे हो? ये बीच बीच में किसको बोलते हो कि स्वर ठीक लगाओ, स्वर मधुर करो और ऐसे अच्छा गाओ, किससे बात करते हो? गोविंद स्वामी जी के नेत्र सजल हो गए। वो लोग, और कौन होगो, तुम्हारो लाला बैठो है मेरे संग में, कान पे हाथ धर के आलाप लगा रो है, प्रेम से गा रो है, रज रज के गा रो है। गोसाई विठलनाथ जी बोले, कहां बैठे हैं? बोले वो खंबा के पीछे आड़ में बैठो है। गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले, गोविंदा इधर आओ। गोविंद स्वामी जब सन्मुख गए तो गोसाई जी बोले, देखो तुम्हारा और ठाकुर जी का सख्य भाव है, मैं उसमें विक्षेप नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ठाकुर जी मेरे समीप प्रकट होकर वो लीला करें जो तुम्हारे लिए करते हैं। लेकिन गोविंदा, मैं बस इतना पूछना चाहूं, ठाकुर जी तुमको सुनाई देते हैं, वो कैसे गाते हैं? गोविंदा बोले, हाँ सुनाई देते हैं। तो बस इतना बताओ, ठाकुर जी का स्वर कैसा है, ठाकुर जी गाते कैसा है? गोविंदास जी के नेत्र सजल हो गए और गोसाई विठलनाथ जी से बोले आपको लाला इतनो मधुर गावे, इतनो स्वर में गावे। श्रीमद् भागवत के युगल गीत में ठाकुर जी के वंशी के नाद का वर्णन है कि ठाकुर जी वंशी कैसी बजाते हैं, कितनी स्वर में बजाते हैं। तो बताते हैं कि ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो आकाश में देवादिदेव महादेव
स्वयं ब्रह्मा, स्वयं सरस्वती हाथ में कलम और कॉपी लेके बैठते हैं और ठाकुर जी जिस जिस स्वर को बजाते हैं उसको लिख करके वे सब विचार करते हैं कौन सा राग बजा रहे हैं, ये कैसे बजा रहे हैं। जब भोर का राग ठाकुर जी बजाने लगते हैं तो सूर्य प्रकट होने लगते हैं, लेकिन अचानक ही ठाकुर जी ऐसा राग बजा देते हैं जो रात्रि का होता है, तो चंद्रमा भी प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो आकाश में सूर्य चंद्र दोनों विद्यमान होते हैं। ऐसे स्वर के अधिपति हैं हमारे ठाकुर जी। लेकिन आज श्री गोविंद दास जी से गोसाई जी पूछते हैं लाला को स्वर कैसो है, लाला गावे कैसो है। गोविंद दास जी बोले गोसाई जी आपको लाला बहुत मधुर गावे, आपको गाना बहुत प्रिय गावे, लेकिन गोसाई जी बोले लेकिन मतलब कहीं कोई गड़बड़ी करे, कहीं कोई चूक कर जाए। बोले नहीं नहीं, आपको लाला बिल्कुल बढ़िया गावे, कोई राग में कोई चूक ना करे, लेकिन किशोरी जी लाल से वो बढ़िया गामे, लाल जी तो मधुर गामे। जब किशोरी जी गानो प्रारंभ करे ना तो तुम्हारो लाला वो फीको लगे। आहा, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ये मुक्ति में संभव नहीं है, ये भक्ति में संभव है। भक्ति का मतलब हम जीते जी संसार के मध्य में ही जब हम अपने परिवार के लोगों को क्रिया करते हुए देखते हैं, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी को क्रियान्वित देखें। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। आज श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित के भाव को सुनकर के यह कहना चाहते हैं कि परीक्षित तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो। अरे आज 7वां दिन होता, अंतिम क्षण होता, तुम्हारे प्राण निकल रहे होते, तब भी मैं आ जाता तो तुमको मुक्ति दिला देता। ये 7 दिन तुम्हारे पास हैं, इन 7 दिनों में तो तुम मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो। अगर ठाकुर जी कृपा हुई ना, इन 7 दिनों में भक्ति के प्रभाव से ठाकुर जी यहीं प्रकट होके तुम्हारे गले में गलवैयां डाल करके तुमको लेके जाएंगे अपने धाम को। ये भक्ति की सामर्थ्य है। इस प्रकार श्री शुकाचार्य जी परीक्षित को समझाते हैं और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए आज्ञा करते हैं। अब आगे का जो प्रसंग है, अब जो कथा आगे सुना रहे हैं वो हम लोग कल के प्रसंग में सुनेंगे 2 बजे से। आज पूज्य सदगुरुदेव भगवान आए हैं, गोवर्धन लीला यहाँ पर 56 भोग सजे हैं। ब्रजमंडल की गोवर्धन उत्सव की कथा पूज्य सदगुरुदेव से सुनेंगे, लेकिन उससे पूर्व 2 मिनट श्री जी को प्रणाम कर लो। मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण। हे मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण। हो राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण। बांके ठाकुर की बांकी ठकुरानी के चरण, बांके ठाकुरानी के चरण। बांके ठाकुर की बांकी ठकुरानी के चरण, बांके ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। ये शब्द मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। ओ वृषभानु की किशोरी, ये तो गैया हूते भोरी। वृषभानु की किशोरी, तो गैया हूते भोरी। वृषभानु की किशोरी, ये तो गैया हूते भोरी। वृषभानु की किशोरी, तो गैया हूते भोरी।
प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगे शरण। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। ओ प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगे शरण। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। जाको श्याम उरहेर राधे 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 टेर। 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 बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। बांसुरी में बेर करे नाम से रमण। ओ बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। बांसुरी में बेर बेर करे नाम करताल बजा के गाओ। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। ओ राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण। हे श्यामा प्यारी के चरण। ओ श्यामा प्यारी के चरण। हे वृष भानु के चरण। ओ विष्णु भानु के चरण। श्री कीर्ति चरण। के चरण। हे राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण। ओ श्यामा प्यारी के चरण। ओ श्यामा प्यारी के चरण। हे भानु दुलारी के ओ चरण। भानु दुलारी के चरण। हे किशोरी जी के चरण। किशोरी जी के चरण। ओ राधा रानी के चरण। ओ राधा जय रानी जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री किशोरी जी को प्रणाम करते हुए आज के भागवत सत्र को यहाँ विराम दे करके कल पुनः 2 बजे से हम लोग श्रवण करेंगे। अभी गोवर्धन लीला का प्रसंग आज हम सबके मध्य में पूज्य सद्गुरुदेव पधारे हैं। उन्हीं के भाव से श्रवण करेंगे, उन्हीं के सुंदर मुखारविंद से श्रवण करेंगे। अभी अभी हम सबके मध्य में श्री ठाकुर जी के प्रेम रस के उपासक पूज्य श्री नरेश भैया जी भी पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको। आप श्री का भी दर्शन एक बार दास को गाजियाबाद में हुआ था और वहाँ के ठाकुर जी का भी दर्शन, खूब मधुर दर्शन, खूब मधुर भाव से ठाकुर जी विराजते हैं आपके यहाँ। आप श्री का भी खूब खूब अभिनंदन, स्वागत। अभी गोवर्धन लीला का प्रसंग आप सब लोग और मैं भी हम सब श्रवण करते हैं और फिर ठाकुर जी का मंगल उत्सव मनाएंगे। बोल गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरण की जय जय श्री राधे। बोलो गंगा मैया की। दोनों हाथ उठा के बोल दो गंगा मैया की। जुगल जोड़ी सरकार की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज परम सौभाग्य का आज अवसर लगभग पूज्य परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री ठाकुर जी का इस हापुड़ की धरती पर लगभग 28 साल के बाद फिर आगमन हुआ। आज 28 साल पहले यहाँ भागवत ज्ञान लोक पार्क में हुई थी। हम भी छोटे से थे, गए थे। उस दिन के बाद फिर ये आज अवसर हमको प्राप्त हुआ। ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ा हम लोगों का। ये सब कृपा पूज्य महाराज जी की है। ये सब महाराज जी का लगाया पेड़ है। हम तो वैसे ही आम खा रहे हैं।
और आज रात की भजन संध्या वहीं तुलाराम की धर्मशाला में। आज शहर में कई भजन संध्या हैं, पर आप कई जगह हो के पर तुलाराम की धर्मशाला में सब जरूर आना। सबसे मेरी करवत प्रार्थना है, इन बहनों को मैंने इतने प्रेम से ये ठाकुर जी को रिझाती हैं दोनों, जैसे हमारे सतगुरुदेव जुगल जोड़ी थी, ये बहनें भी जुगल जोड़ी हैं। तो ऐसे ही आज पूज्य महाराज जी के ही पावन सानिध्य में आज ये रात की भजन संध्या होगी, कल की भी होगी, परसों भागवत का विश्राम होगा, 14 तारीख को हवन हो जाएगा, उसके बाद भंडारा हो जाएगा, फिर तो कड़ी पकोड़ा बेसन का और रास्ता पकड़ो स्टेशन का। आप भी पकड़ेंगे और हम भी पकड़ेंगे, हम भी जाएंगे अपने देश। अब 14 तक का ही है, सब पूछ रहे बार बार। समापन 13 का हो जाएगा, फिर 14 तारीख को हवन तुलाराम की धर्मशाला में ही होगा, फिर 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक खूब भंडारा चलेगा। पूरे मोहल्ले के मोहल्ले नोट देना आओ, सबका स्वागत है। पूज्य गाजियाबाद से पूज्य श्री आदरणीय परम संत श्री नरेश भैया जी पधारे हैं, जो पूज्य भाई श्री हनुमान पोदार जी का परिकर है। अब दो सभी महापुरुषों के लिए जोर से ताली बजा के स्वागत करना। हमें व्यासपीठ पे पूज्य श्री महाराज जी श्री विराजमान है। हमको लगा नहीं ऐसा कोई हमारे पास व्यास आए, हमको तो ऐसा लगा कि घर में ही कोई रह रहे हैं। कोई हमको किसी प्रकार का जितना आनंद आया, ये सब संस्कार किसी से मिलते हैं तो ही ये बात बन पाती है। हम भी महाराज जी के साथ जाते थे तो ये सीख किसी संत के, गुरुजनों के, किसी महापुरुष के साथ रह के ये सीख मिल जाती है, अन्यथा नहीं मिलती। 12 साल रहो संतों की टोली, तब आती बोली। जब 12 साल आदमी बिता देता है, हम लोगों को इतनी चित्त से, इतनी प्रसन्नता, ऐसा मेरे पास कोई विषय नहीं है। ये हरिद्वार भी आते हैं, ऐसा घर की तरह हमको ऐसा महसूस होता है, इतना अच्छा लगता है, मैं आपको उसका बयान नहीं कर सकता। फिर भी आपको आज हमारे सुबह आज कई लोग पूज्य महाराज जी के पास कक्ष में बैठे थे, तो 2024 में फिर पूज्य स्वामी व्यास जी इंद्रेश जी की कथा फिर हापुड़ में दोबारा होगी। उसकी घोषणा आज करी, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का 25वां पट उत्सव है। अब 25वें में एनिवर्सरी तो बड़ी जोर से मनाते हैं गृहस्थी लोग, अब ठाकुर जी का है तो फिर वो भी तो जोर से मनाओ। तो हमने कहा उनको आज, तो सब ने हाँ करी। तो फिर कोशिश करेंगे कि उस 7 दिन में महाराज जी भी प्रार्थना करेंगे, फिर ऐसी ठाकुर जी की इच्छा हुई तो हम भी 7 दिन फिर विराजेंगे। फिर अब तो और 2023 का उत्सव भी देखो, कथा अभी निश्चित कर लेंगे किन महापुरुष की होगी, फिर ऐसे ही पंडाल लगेगा, यही परिकर होगा, यही भक्त होंगे, इन्हीं की घोषणा है। इन बच्चों ने बड़े साथ दिया, इन सचिन है, शोभित है, मधु बहन जी हैं, मेरी ये महाराज जी, ये प्रेरणा दो जायक जो कथा थी, ये वो 2 बहनें ये बैठी हैं कुर्सी पे, ये और एक वो 3, इनका संकल्प था। वो फिर कोरोना आ गया, वो देवता थोड़े 2-3 साल रह गया, हो गया तो फिर अवसर हमको प्राप्त हुआ। हम सबका आज परम सौभाग्य है। फिर मैं पूज्य श्री भगवत धाम के पीठाधीश्वर मेरे परम सदगुरुदेव भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि आज आप पहली शुरुआत में ही, वैसे सारा कार्यक्रम ये महाराज जी की अध्यक्षता में, वैसे अध्यक्ष भाषण बाद में होता है, फिर सारे लोग उठ जाते हैं, ठाकुर जी को सब सुनेंगे, इसलिए जो जाएगा वो कुछ खोएगा, पाएगा नहीं, बैठेगा तो कुछ पाएगा। आप सबको कह रहे हो तो मान जाना, कहने को खुद ही कह दिया आप लोगों ने। इसलिए पहले भैया जी, हाँ जी, फिर इसी क्रम में पूजे पहले नरेश भैया जी से प्रार्थना करता हूँ, वे अपने मन के भाव 5-7 मिनट में श्री चरणों में रखें। पूज्य नरेश भैया जी। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए, नाशई विघ्न अनेक। श्री लाडली लाल की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय, पूज्य महाराज जी की जय, व्यासदेव भगवान की जय, परम पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, महापुरुषों में एक पद्धति है, यहाँ पे वो कहते हैं, जिम बालक कहीं तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। पूज्य महाराज जी विद्यमान हैं, मैंने प्रथम बार दर्शन किए हैं। पूज्य श्री महाराज जी, इन्होंने संपर्क किया और श्री नारदीय निकुंज में फोन आया। कल मैं आने वाला था, मुझे कोई सांस का कुछ अटैक हुआ और वो मैं 24 घंटे से, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, सांस की समस्या, आने की कोई उम्मीद नहीं थी। वहाँ से तेजी से भागे कि मुझे दर्शन हो जाने का कथा का, और 1-2 दिन बाद में ही शायद और विश्राम हो जाएगा। मुझे लगा कि आज जाना ही चाहिए। तो एक बात थी, मेरा सौभाग्य था, मैं ठीक उस दिन आया जब मुझे पूज्य महाराज जी तो यहाँ विराज दिख रहे हैं, उनके बिल्कुल पार्श्व में परम पूज्य श्री विश्व प्रसिद्ध, जिनको भागवत भास्कर के नाम से तो लोग कहते होंगे, पर मैं कहता हूँ अगर आप इन शब्दों में भी उन्हें बांधेंगे, मुझे लगता है हमारे महाराज जी हमारे साथ में लगभग हजारों युवान जुड़े हैं। और लगभग मैं ये परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि अपना पूज्य श्री भैया जी हमारे पास में आए भी थे। अब 55 देशों में अपना कार्य शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग देशों में कई सेंटर बने हैं, लेकिन हमारे पास अधिकांश युवान लोग हैं। युवानों का मन कहीं टिकना, वो भी भगवदीय सुंदर मार्ग पे, भगवद वार्ता अगर कहें हम किसी युवान को कि भगवान की बातें करें तो वो बोर हो जाएंगे। किंतु हम एक वक्ता आपको बताते हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स हमने कभी किसी को दी हो और वो उसने आके कहा इसके आगे का कहाँ है। हमने पिछले 15 वर्षों में, और ये कि देखिए भगवान की जो कथा है वो तो स्वादु स्वादु पदे पदे, लेकिन लगती नहीं है। तुलसी पूरब पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, वैसे एक बात है, लोगों को वो प्रिय नहीं लगती, लेकिन जैसे ही हमने परम पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज की कथाएं दी, बहुत यहाँ हमारे बालक बैठे हैं, इन्हें पता है कि मैं, क्योंकि देखिए जिनके सामने और हम बैठे हैं तो ये लोग कहते हैं कि ये एक भ्रष्टाचार होता है हम उनके विषय में बात कहें, लेकिन आज हम उन महापुरुष के पास ही बैठे हैं और हम उन्हें ये बात कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है इस युग में। मुझे लगता है नियम तो यह है, खग समझे खग ही की भाषा, हंस हंस की भाषा समझते, लेकिन मुझे लगता है परम हंस उनकी भाषा चराचर में ऐसा कोई नहीं है जो न समझ पाए, क्योंकि वो बेशक पीएचडी के प्रोफेसर है, लेकिन वो नर्सरी के बच्चे को समझ जाते हैं इसे कैसे पढ़ाना है, कैसा समाज है तो वो कैसे समझेगा। तो ऐसे पूज्य महाराज जी यहाँ विराजित हैं। मैं तो संत सभे गुरुदेव हैं। मुझे लगता है कि हमारे परम पूज्य बाबूजी, परम पूज्य बाबा इन महापुरुष के रूप में मेरे पास में मुझे दिख रहे हैं। मैं ये व्यास रूप भगवान, व्यासाय विष्णु रूपाय, ये ऐसा स्वरूप है। हमारे श्री गिरधर जी और वो बैठे हैं, वो रास्ते में बात करते आ रहे थे कि भक्ति पथ के नाम से युवानों में ऐसा कार्य कर रहे हैं परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज। मैं कहता हूं मुझे लगता है कि सुंदर और कल्प वृक्ष पे जो फल होगा वो कल्प वृक्ष का ही होगा। परम पूज्य जिनके गुरुदेव पूज्य पाद और श्री ठाकुर जी महाराज हैं, वो और उनके पूज्य पिताश्री के रूप में भी वही हैं। तो ऐसे पूज्य महाराज जी जो आज हमारे व्यास जी हैं, इनके समक्ष कुछ कहना नहीं बनता। एक छोटी सी बात, मतलब 2 मिनट की बता के मैं समापन करता हूं। देखिए क्यों नहीं बोलना चाहिए महापुरुषों के समक्ष। वैसे तो यहाँ पे विद्वान, मैं इनके सामने बालक हूं, जो भी बोलूंगा गलत सही वो उसे ठीक कर देंगे, पर मैं एक बात कह रहा हूं। देखिए जब बड़े महापुरुष विद्यमान हो, एक बंदूक होती है जिसमें कारतूस होती है
और एक में खाली बारूद होती है, तो एक अच्छा धमाका कर सकती है, उससे थोड़ी चिड़िया उड़ जाएगी। जब वक्ता बोलते हैं और अगर उन्होंने उस तत्व का अनुसंधान नहीं किया, वास्तव में वो तत्वदर्शी नहीं है, तो उनकी बंदूक बिना कारतूस की बंदूक है, बारूद की तरह धमाका कर सकती है। लोग वाहवाही कर देंगे, धन्यवाद और बहुत अप्रिशिएट कर देंगे, बड़ी प्रशंसा कर देंगे। लेकिन अगर वास्तव में उनके पास में उन्होंने भगवत तत्व का अन्वेषण नहीं, उसका साक्षात्कार किया हो, अपरोक्ष अनुभूति हो, ऐसे महात्मा दो शब्द भी बोलते हैं, तो वो उस कारतूस की तरह भाई गोली लग गई, काम हो गया, ऐसा ही तो हमें उन्हीं महापुरुषों से सुनना चाहिए। एक बार यमराज के पास में एक केस आया, देखिए है चुटकुला पर बड़ा काम का है, ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद समापन कर दूंगा। उन्होंने कहा यमराज के पास एक केस आया, सामने थे एक पंडित जी और एक थे हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर, कोई जाट चौधरी, दोनों सामने थे, फैसला करना था। तो बोला हाँ भाई आप क्या करते हो? हाँ जी मैं पहले ड्राइवर हुआ करता था। अच्छा तुम ड्राइवर थे, अच्छा अच्छा ठीक है। बोला इस हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर को और एक अच्छा और गोल्डन रूम जो है उसकी चाबी दे दो, अच्छी सुविधाएं दे दो, बढ़िया, ऐसा मतलब चुटकुले के हिसाब से, बड़ा काम की बात है, समझिएगा। तो उन्होंने कहा इन्हें ये चाबी दो, अच्छी सुविधाएं दो, 5 स्टार सुविधाएं मिलनी चाहिए हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर को। अच्छा पंडित जी आप क्या करते थे? अरे हम देखो जाते थे, कभी सत्यनारायण की कथा, कभी भगवान से जोड़ते थे, लोगों को भगवान की बात बताते थे और देव पूजा कराते थे, जो हमारा और ब्राह्मणोचित कर्म है वो किया करते थे। अच्छा भाई पंडित जी को एक साधारण कक्ष दे दो, थोड़ी साधारण सी सुविधाएं दे दो। पंडित जी बड़े बिगड़े, उन्होंने कहा देखिए ये अंधेर नगरी वाला काम हो रहा है, ये बताइए सरकार इस हरियाणा रोडवेज के और इस चौधरी ड्राइवर को, जिसने भगवान से कभी किसी को जोड़ा नहीं होगा, जिसने क्या काम किया, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया और तब मुझे आपने साधारण सुविधाएं, इसे असाधारण ऐसा क्यों? तो यमराज जी ने कहा देखो बेटे पंडित जी परिणाम को देखो, परिणाम असल में जब आप कथा कहते थे, कुछ सुनाते थे, सत्यनारायण की कथा बाँचते थे, कार्तिक मास का महात्म्य सुनाते थे, तब हो सकता है लोग सो भी जाते हों, मन से सुनते हो या ना सुनते हों, ऐसा हो सकता है कि ना सुनते हों। एक बार को वो आपके पास बैठे बोर हो जाते थे, उनका भगवान में मन लगा या नहीं लगा, जुड़ पाए या नहीं जुड़ पाए, इसमें संशय रहता था। किंतु परिणाम देखो, जब ये हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर जब ये बस चलाता था अंधाधुंध बुरी तरीके से, तो लोग सच्चे मन से भगवान को याद करते थे, हे प्रभु एक बार घर पहुंचा दो। तो तार असल में ये ड्राइवर जोड़ पाता था, तुम नहीं जोड़ पाते थे पंडित जी, इसलिए इसने कितने लोगों को भगवान की प्रार्थनाएं कराई है, वाह वाह धन्य है। तो ऐसी बात है, हम लोग तार नहीं जोड़ पाएंगे। यहाँ पे एक महापुरुष विद्यमान है, आगे का कार्यक्रम और आगे की कथा हमें सुनने का सौभाग्य मिलेगा। मेरा भी सौभाग्य है कि पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज के मुख से मैं थोड़ा ही सुन पाया, रास्ते में कुछ चला रखा था बालकों ने, लेकिन अब मुझे आगे का सुनने का सुअवसर मिलेगा। आपके श्री चरणों में प्रणाम, पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम और परम पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम। जय जय श्री राधे। एक बार कह दो गंगा मैया की। इसके बाद अगर गोवर्धन लीला हो जाएगी तो सब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे तो फिर नाचेंगे कूदेंगे, इसलिए उससे वो ठाकुर जी बात कहेंगे। उससे पहले मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आज पूज्य महाराज जी आज अपना पहले हम सबको अपना पावन आशीर्वाद दें। पूज्य महाराज श्री जी। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां अनेक जन्मार्चित पाप चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। वन्दो गुरुपदकञ्ज
कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर जासु वचन रवि कर। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित कृपा सिंधु भगवद अवतार जिनके पार कृपा के परिणाम स्वरूप ये सब दिव्य कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे परम वीतराग तपस्वी परम भागवत और भागवत शास्त्र के भागवत महापुराण के विशेष रूप से परम विद्वान अपने सद्गुरुदेव युगल जोड़ी सरकार के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ सहित व्यास रूप में उपस्थित हमारे आदरणीय परम विद्वान मधुर कंठ और मधुर कथा मधुराधिपति रखी जब मधुर परम भागवत श्री इंद्रेश जी महाराज को भी प्रणाम करते हुए और उनके गुरुदेव भी और उनके जनक भी। जनक शब्द से यहाँ मैं दो रूप में स्वीकार करता हूँ, उसमें मतलब भाव रखता हूँ। देह दृष्टि से भी जनक और भागवत व्यास के रूप में भी जनक। जिनकी कथा लगभग 50 साल 52 साल पहले सबसे पहले अखंड धाम में हुई थी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्ताह यज्ञ आपको शायद स्मरण होगा। उसके बाद वहाँ अनेक वर्ष होती रही, वहाँ सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा और बम्बई में तुलसी निवास में भी कई बार श्रवण करने का प्रतिवर्ष लगातार अवसर मिलता रहा और फिर ब्रह्म निवास में भी कई बार अवसर मिला। और जिनकी मधुर कथा को मैं अनेक बार YouTube पर भी सुनता रहता, क्योंकि आपका कंठ भी परम मधुर है, कथा भी परम मधुर है। मधुराधिपते रखिदम मधुरम, ऐसे हृदय से ऐसे श्री आचार्य प्रवर प्रसिद्ध नाम श्री ठाकुर जी, क्योंकि बचपन से ही ठाकुर जी हैं। आपके उस रूप में दर्शन करने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आप बचपन से ही ठाकुर जी हैं और आजीवन ठाकुर जी। ऐसे आदरणीय श्री ठाकुर जी के शरणों में आपके वैदुष्य, आपके माधुर्य, आपके विश्व भर में भगवान की मधुर कथा की प्रचार प्रसार का स्मरण करते हुए मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पूरे भगवत धाम, उसकी शाखाओं और उनके भक्तों की ओर से जो उपस्थित हैं उनकी ओर से भी सबकी ओर से अभिनंदन और नमस्कार। सभी संत वृंद, विप्र वृंद, विद्वज्जन, संगीता सामवेद के साधक संगीताचार्य गण और जिनके बिना कथा का स्वरूप ही नहीं बनता, ऐसे भावना से श्रद्धा से श्रवण कर रहे प्रभु प्रेमी गुरुमुख सर्व सज्जनों, श्रद्धा भक्ति स्वरूपा आदरणीय सम्माननीय वात्सल्य में स्नेहवती भक्तिमती माताओं तथा बहनों, जब मैं प्रवेश कर रहा था तो उस समय कलयुग की चर्चा चल रही थी और कलयुग में जो 5 स्थान रहने के लिए मिले थे उनकी चर्चा थी।
उसी में से एक बात विशेष रूप से मन में आई कि आपकी कथा सुनने का लाभ तभी है जो बंधु बैठे हैं केवल सुना पल्ला झाड़ कर चल दिए, कोई फायदा नहीं। श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन, जीवन में उसका उतरना आवश्यक है। इसलिए यदि कोई अभक्ष भक्षण करता है और यदि कोई अपेयपान करता है और यदि कोई और भी गलत काम करता है तो उससे आज दृढ़ संकल्प लें यहाँ भागवत जी के आगे बैठ करके कि आज के बाद हम उनका सेवन नहीं करेंगे। इस तालियों की संख्या ही बताती है कि सब लोग तैयार नहीं हैं। अब लगा कि अब तैयार हो गए हैं, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और मन में विचार किया है, प्रतिज्ञा की है, उनका मैं सदा ऋणी रहूँगा। एक बार माताओं के लिए भी है उसी प्रसंग में। सोने में ठाकुर जी भी रहते हैं। धातु नाम कंचनम अस्मि, धातुओं में सोना भगवान का रूप है। इसलिए ये कोई नहीं कहता कितने हीरे पहने हैं, कितने मोती पहने हैं। सब ये कहते हैं कितना सोना पहना है, कितना सोना पहनाया है बेटी को विवाह में। सोने की चर्चा हो। स्वर्ण जो है उसकी चर्चा बहुत हो सकती है, लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी उत्कंठा है श्री ठाकुर जी महाराज से गोवर्धन लीला श्रवण करने की। लेकिन माताओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने पतिजनों को स्वर्ण के आभूषण के लिए परिस्थिति न होते हुए भी मजबूर करते हैं तो उनके पास कोई और चारा नहीं है, 2 नंबर में ही धन कमा करके उससे सोना ले करके तब आपको गहना बना कर देंगे। तो आप ये न सोचना कि हमें सोने का गहना मिला है, आप ये सोच लेना कि सोने गहने के साथ कलयुग भी प्राप्त हो गया है। जय हो तिहारी, जय हो तिहारी, जय हो तिहारी बांके बिहारी, जय हो तिहारी श्री बांके बिहारी, जय हो तिहारी। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, गिरिराज धरण की। इसी प्रकार से कन्या को आप अगर कन्या के साथ कोई स्वर्ण मांगता है तो ये न सोचना हमने स्वर्ण मांगा है, ये समझ लेना हमने कलयुग मांगा है। कलयुग मांगा है। हम बेटी के साथ कलयुग को भेज रहे हैं, उनका जीवन कलयुग से प्रभावित रहेगा, वो सतयुग में नहीं जिएंगे। इसलिए दहेज में अधिक सोना मांगना उचित नहीं। अब तो नारा भी चलता है दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है। वो दिव्य गुणों से संपन्न हो, उससे बढ़िया और कुछ है नहीं। और दहेज में तो बहुत कुछ लाए और बाकी राम नाम हो तो कैसे क्या घर चल जाएगा? नहीं चलेगा, गृहस्थी नहीं चलेगी सही ढंग से। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। अपने तिजोरी में अव्वल तो गलत धन आने नहीं देना चाहिए, आता भी है तो उसके लिए शुद्धि का स्वरूप दिया हुआ है। दान के माध्यम से सत्कर्म में कुछ अंश लगाने से धन की शुद्धि होती है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन कर हो तो त्रिविध कल्याण।